जिससे इनकी शादी हुई है ऑन स्क्रीन अपेयर नहीं हुए लिविंग लेजेंड रीमा एंड डॉक्टर तारे। ये आम चीजों को पसंद नहीं करते, तभी तो उन्होंने रीमा जी को पसंद किया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और इस ईद की खुशी के मौके पर आपको तोहफा दे रहा है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज को यहाँ बुलाकर आपकी ईद का मजा दुबाला करने का वादा हमने जो किया है वो पूरा कर रहे हैं। हम सबसे पहले बुलाने जा रहे हैं एक ऐसे हीरो को जिन्होंने हर एज की हीरोइंस के साथ काम किया है। बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं, बहुत मिठास है उनके बोलने में, और वो शायद इसीलिए कि वो दिल से जिसके साथ भी काम करते हैं दिल से काम करते हैं। और उनकी शक्ल को देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगता है भाई बढ़िया खानदानी बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है। और उनको बहुत सारे लड़के फॉलो करते हैं कि जिस तरह की ड्रेसिंग वो करते हैं, जिस तरह वो बोलते हैं, जिस तरह की शगुफ्तगी है उनके बोलने में, उस तरह लड़के भी बोलना शुरू कर दें। क्योंकि आजकल लड़के बड़े होते हैं, अरे यार कहाँ हो तुम, मगर मैंने उस हीरो की जबान से ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन कभी इस तरह की लैंग्वेज नहीं सुनी। बड़े ही शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं और हर लड़की जो उनके साथ काम करती है वो बहुत उनसे खुश होती है। उसकी वजह ये कि वो बहुत पक्की दोस्ती कर लेते हैं अपने कलीग से। आइए वेलकम करते हैं एक ऐसे हीरो जिन्होंने ना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, ना पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करके आए हैं, बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम करके आए हैं। आइए वेलकम करते हैं आपके फेवरेट हीरो, होस्ट और बहुत अच्छे सिंगर, बहुत प्यारे दोस्त इमरान अब्बास। इमरान, ईद मुबारक। आप अपनी तरफ से अपने फैंस को ईद मुबारक कहिए। सबसे जाके गले लगना पड़ेगा। ओके। ईद का मजा तो दुबाला होने वाला है ना फिर सबका। कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत जबरदस्त, आप लोगों के साथ और इतने सारे मेरे फैंस के साथ लाइव। वंडरफुल। इमरान, हमेशा आप ईद फैमिली के साथ मनाते हैं, ठीक है ना? नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ईदें मैंने फैमिली के साथ भी नहीं गुजारी, और इससे आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं कि अपनी ईद, बकरीद, सालगिरह सब कुछ भूल के हम अपने घर से दूर, क्योंकि मेरा घर इस्लामाबाद में है, सब यहाँ मैं कराची में आप लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहा हूँ। बट अगेन आप लोग भी मेरी फैमिली ही हैं, और जिस तरह मुझे अपनी फैमिली अजीज़ है, इस तरह मेरे फैंस भी मेरी फैमिली हैं। क्या बात है भाई, क्या बात। अच्छा, इस दफा हमने सोचा कि इमरान अपनी हीरोइंस के साथ अपनी ईद सेलिब्रेट करे, क्योंकि ईद पर कोई शूटिंग्स तो हो नहीं रही होती है। तो फिर वो उन हीरोइन से मुलाकात भी नहीं होती, जाहिर है। वो हीरोइन जो मना लिया क्या यहाँ आने के लिए, हमने बोला इमरान आ रहे हैं तो सब राजी हो गए। मगर ये एक वाहिद हीरो है जिनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमने जिसको फोन किया कि भाई आपने इमरान के साथ काम किया है और इमरान के साथ ईद मनानी है, फौरन राजी हो गई। तो इमरान, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? कि मैं एक टिप दे सबको अच्छा दोस्त बनने की। आप लोगों के दिल जुड़वाइए, लोग हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि हर किसी के दिल में कोई ना कोई ऐसी बात होती है, कोई कुदूरत होती है किसी के लिए। जब भी आप किसी अपने दोस्त से या किसी नए आदमी से मिलें तो दूसरे की बुराई ना करें, और उसकी भी बुराई दूसरे से ना करें। अगर कोशिश कर सकते हैं तो अगर उसका किसी से इख्तलाफ है तो उसका दिल मिलाइए। ये दो लोगों को आपस में मिलाना बहुत सवाब का काम है, सुन्नत भी है और बहुत ही अच्छा होता है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, दूसरे की भी अच्छी बात सुनिए, बुरी बातों को इग्नोर कीजिए, और किसी और से अगर आपने उसकी बुरी बात सुनी है तो आपस में किसी को ये ना बताइए। तो टिप मिल गई। तो मुझसे सारी जितनी भी मेरी दोस्त मेरे साथ काम करती हैं, वो अपने दिल की बात कहती हैं, और उनको ये पता होता है कि मैं उनकी कोई भी ऐसी बात किसी को आगे नहीं करूँगा। क्या तो बात है? वो एक कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट आप हो जाते हैं किसी के, जिससे आप एतबार कर सकते हैं, एतमाद कर सकते हैं। तो मेरी सारी दोस्तें मुझे बहुत एतमाद के साथ अपनी दिल की बात अगर हम लिस्ट बनाते हैं, इमरान ने किस किस के साथ काम किया, तो चले लिस्ट बनाना शुरू करें। उस दिन मैंने फेसबुक पे अपलोड किया था, तो मैंने कुछ 75-80 हीरोइंस तो मैंने लिख दिया, और उसके बाद फिर मुझे कुछ 8-10 का आया कि अरे तुमने हमें भुला दिया। मैंने कहा हाँ तुम भी तो थी। तो मेरा ख्याल है कि 100 के आसपास तो हैं, 80 प्लस तो मैं ना। मानूर बलोच तो मुझे याद है, और बहुत लंबी लिस्ट है। स्टार्टिंग देखिए, मानूर, सरवत, माया, कुबरा, याले, सादिया खान, सनम जंग, रीमा, बिपाशा बासु, अनुष्का शर्मा। वहाँ चले जाएं तो वो
एंड देयर इज अ लाइक होल लिस्ट ऑफ एक्ट्रेसेस जिनके साथ जो मेरी दोस्त भी हैं और जो मैं तो सीरियसली भूल जाता हूँ, वो लिस्ट इतनी लंबी है, तो इसीलिए मैं शुरू नहीं करना चाह रहा था, इसलिए कि अभी भी 6-7 नाम लिए हैं, तो बाकी जो है ना वो 80-85 नाराज हो जाए। आइए जी, जो ईद के दिन हमें टाइम देने पर राजी हो गई, उनको हमने आज यहाँ बुलाया क्योंकि ईद पर सब बहुत मसरूफ होते हैं। जो इमरान की दोस्तें भी हैं, उनकी हीरोइंस भी हैं, आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस भी हैं, उनको हम यहाँ आज बुला रहे हैं शो पे। हमारे शो पे पहली मर्तबा इमरान की एक ऐसी हीरोइन जो आपको बहुत पसंद है, बहुत मासूम चेहरा, बहुत खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी, बहुत खूबसूरत आंखें, और जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो दिल नहीं चाहता कि रिमोट से चैनल को कहीं और स्विच किया जाए। आइए आपकी ढेर सारी तालियों में वेट, मैं आप लोगों को कुछ हिंट्स देता हूँ, ठीक है? मौलवी की बेटी, ट्रेन के पीछे भागने का सबब, मासूम नकाब में चेहरा, और ये कि ह्यूज फैन फॉलोइंग, सिर्फ आंखें। हाँ। और सीजन 2 ऑफ खुदा और मोहब्बत, सीजन 1 ऑफ खुदा और मोहब्बत, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक सादिया खान। किसी शो पे, मेरा नहीं ख्याल, मैंने इनको पहले किसी मॉर्निंग शो पे, किसी शो पे, इंटरव्यू शो पे नहीं देखा। थैंक यू सो मच सादिया, क्या आपने मुझे इज्जत बख्शी है। पहली दफा यहाँ इफ्तिताह हो चुका है। सादिया कैसी हो? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी निदा बहुत बहुत ईद मुबारक हो। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक हो, और जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सबको। सादिया क्या करते हैं ईद पर? ईद पर बस अपने ड्रामे देख रही होती जो ईद के स्पेशल प्लेस तुमने किया। सादिया इज ऑल ओवर। सादिया के बिलबोर्ड्स, मैगजीन उठाएं तो हर ब्रांड, पता नहीं इसको ये समझ में नहीं आता कि हर ब्रांड इजाजत कैसे दे देता है कि दूसरा भी कर ले। ये पूरे शहर में हर जगह पे नजर आ रही होती है। सादिया, हाउ डू यू मैनेज? आपकी नजरें हैं इमरान, मैं वैसे हर जगह नहीं, पिछले 2 साल से तो मैं के साथ साइंस। अच्छा, सादिया जो है ईद पर सोती होगी क्योंकि इतना काम करती है, जाहिर है इतना टायरिंग हो जाता है। मेरी नींद इतनी ज्यादा नहीं है, मैं मतलब ईद पे क्या, मैं वैसे नॉर्मली भी इतना नहीं सो सकती। अगर भाई नींद ज्यादा नहीं, को जब फोन करो मैं कहता हूँ हेलो सादिया, मैं सोते तो नहीं उठा दिया तुम्हें? हेलो इमरान, अच्छा नहीं सो तो नहीं रही थी शूट के बीच में? उसकी आवाज लेकिन अब तो मैं थोड़ी फास्ट हो गई। देखिए ना सादिया कितनी जोर से आपको ईद मुबारक कह सकती है। 1 2 3 जी सादिया, ईद मुबारक। देखो मैं तुम कैसे कह रही होती है, एनर्जी के साथ ईद मुबारक है ना? अच्छा भी सादिया, तुम सोती, तुम कह रही हो तुम हो नहीं ज्यादा, तुम्हारी स्किन का फ्रेशनेस का राज क्या है? इमरान को तो तुमने बताया ही होगा। हाँ इमरान, मैंने इसको बताया। अच्छा, ओहो, इमरान ने टिप्स दी तुम्हें? इमरान ने काफी टिप्स दिए मैं मुझे, जो कि लाइक नॉर्मली जो घर में आप लोग करते हैं, देसी टोटके वगैरह। क्या एक कोई टोटका बता दो इस ईद के मौके पर। अगर आज आप इतनी फ्रेश नहीं लग रही हैं और आप सादिया खान की तरह फ्रेश लगना चाहती तो कौन सा टोटका आजमाएं? लाइक वो जो क्या करते हैं इमरान, तुमने बताया था। मैंने बताया था? मजाक कर रहा था। मुझे अगर मुझे पता होता तो शायद मेरी शक्ल थोड़ी बेहतर होती। इसने बताया था टमाटर लगाते हैं मुंह पे, शहद लगाते हैं शहद। अच्छा टमाटर और क्या इमरान? टमाटर खीरे? मुझे नहीं पता। आंखों पे खीरे रख ले। हाँ आंखों पे खीरे तो रखते हैं ना, आंखों पे खीरे रख ले और मुंह पे शहद लगा लें। मुंह पे शहद लगा? हाँ सीरियसली, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं फुल टोटका नहीं, वो आप गार्डन में बैठो ना लगा के, बाहर रोड पे तो जाने को नहीं कहा। नहीं है ना यार मेरे घर। जी जनाब, तो हमारे पास आज बहुत प्यारी प्यारी पर्सनालिटीज मौजूद हैं यहाँ, और तकरीबन सब ने ही इमरान के साथ काम किया है। अगली हीरोइन जिनको मैं बुला रही हूँ, बिल्कुल अगली नहीं है। कितना खराब है वो, वाकई बिल्कुल अगली नहीं है, बहुत प्रिटी है। और आई डोंट नो कि उन्होंने इमरान के साथ काम किया है कि नहीं, मगर प्रोजेक्ट में हम साथ थे, बट शी वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। शी वाज अ किड। छोटी थी क्या? 2 पोनी बांधती थी, स्कूल जाती थी। मैं उस वक्त भी इतना ही था। एक्चुअली इमरान के पास एक लीडर संगी है कि इमरान जो है वो इंशाल्लाह आगे 20-25 साल तक भी हीरो रहेंगे। आप 3 बच्चों की माँ बन जाएंगी, लेकिन ये हीरो अल्लाह करे।
जी जनाब, तो वो छोटी सी अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है और अब वो इमरान के साथ प्रॉपर हीरोइन आ सकती है। हाँ, है ना भाई? बिल्कुल। जिस एक्ट्रेस को मैं बुला रही हूँ, ये अक्सर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ी कम लाती है, बल्कि आंखों में आंसू ज्यादा ले आती है। टप 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 इसकी आंखों में जब आंसू आते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, तभी तब आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी, मनमोहनी सी सुंबुल हमारे साथ। जबरदस्त, क्या बात है। सुंबुल कैसी ईद मनाती है अपनी? आज तो हमने आपको सबको जमा कर लिया ना ईद मनाने के लिए। वैसे आप नॉर्मली कैसे ईद मनाते? वैसे फैमिली के साथ ईद होती है। फैमिली के साथ तैयार शयार होती है सुंबुल के लिए? बिल्कुल होती हूँ, मुझे तैयार होने का शौक है काफी। अच्छा, वाह। और कोई ईद ऐसी नहीं है जो फैमिली के बगैर हुई हो अब तक। अच्छा, तो वही सुबह से सारा जिस तरह हमारी ईद शुरू होती है, शीर खोरमे से स्टार्ट होता है घर में। कुछ किचन में बनाती हो कि नहीं? अब बनाती हूँ, अब बनाने लगी हो? बनाती हूँ क्योंकि अब काफी कुछ सीख लिया अम्मी से। हाँ। तो लास्ट ईयर भी शीर खोरमा चीजें मैंने खुद बनाई थी। वाह रे। अब मैं अच्छी कुक भी बन गई हूँ। अब तुम्हें ईदी जमा करने का अभी भी शौक है, या जब तुम पहले इमरान के साथ आई थी ड्रामे में सब तो मुझसे और सब छोटी थी बहुत? नहीं, अब तो खैर देनी पड़ती है। अब देनी अब पड़ती देनी है, पड़ती है। उस हाँ। वक्त तो बहुत सारी मिलती थी ईदी। इमरान ने कभी किसी अपनी हीरोइन को ईदी दी है? कभी ऐसा हुआ है ड्रामे में आप मिलने गए हो ईद पर? हाँ, मैं जब इंडिया में एक फिल्म कर रहा था तो उस वक्त ईद के दिन थे। हाँ। तो मैं मिठाइयाँ लेके गया था यहाँ से बहुत सारी, और विपाशा बासु ने मुझसे मंगाई थी खास तौर पे। जबरदस्त। तो वो उस वक्त उनके लिए मैं यहाँ से एक बेकरी है, एक स्वीट्स हैं कराची की। अच्छा। तो वो मैं मिठाइयाँ लेके गया था और हमारी मिठाइयाँ वहाँ बड़ी बड़ी पसंद की जाती हैं। हाँ, ये तो खैर है। तो वो ईदी मुझे याद है कि मैं लेके गया था। यहाँ की हीरोइंस को मैंने कभी नहीं दी। यहाँ की हीरोइंस को नहीं, वो आज देंगे इमरान अपने आप सबके सामने अपनी हीरोइंस को ईदी। अच्छा सुंबुल, तुम सबसे तुम्हारी खास डिश जो पूरा खानदान पसंद करता है वो क्या है जो तुम ईद पे बनाती हो? बिरयानी। बिरयानी किसकी? चिकन की, बीफ की, मटन की? किसकी? चिकन और मटन। ओहो, जबरदस्त। क्योंकि भाई। लास्ट ईयर के बाद से अब मैंने कुकिंग सीख ली है। अच्छा। मैं बहुत सारी चीजें बना सकती हूँ। ओए होए होए होए, तो इसका मतलब कोई दूर दूर से खाने भी आते हैं सब रिश्तेदार? नहीं, इतनी अब फ्री नहीं किया हुआ, लेकिन घर में जितने लोग हैं उनको मैं सर्व कर सकती हूँ। हाँ, जबरदस्त भाई जी। आप जिस हीरोइन को मैं बुलाने जा रही हूँ, उर्दू भी सीख गई हैं आप। पहले जब वो डायलॉग डिलीवरी करती थी तो थोड़ा सा लगता था कि उर्दू कमज़ोर है, मगर आप भाई उर्दू ऐसी ज़बरदस्त बोलने लगी हैं। इमरान के साथ कितने ड्रामे किए होंगे? 2-3 तो मैंने ही देखे हैं। नहीं, मेरे साथ एक इन्होंने किया। हाँ। जो कि यासिर ने ही डायरेक्ट किया था। अच्छा, हाँ, वो मेरे ध्यान में। हाँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स। और मैं बड़ा डरा हुआ था इसलिए कि मैंने इनसे पहले इनके साथ काम नहीं किया था इससे पहले। हाँ। तो मैं यासिर से ही कह रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा, और क्योंकि बहुत अच्छा वो प्रोजेक्ट था। उसमें आयजा भी थी, मैं भी, और सब लोग, कवि साहब। तो मैं बिल्कुल टीवी से आउट हुआ था कि मैंने कहा यासिर कैसी एक्ट्रेस है? तो यासिर ने कहा ट्रस्ट करो, बहुत अच्छी है। और ऑनेस्टली जब वो रोल किया, इन्होंने, नाम नहीं लेने वाला, तो वो इतना पावरफुल कैरेक्टर, इतना अच्छा उन्होंने डिलीवर किया कि वो पूरे सीरियल पे छा गया। अच्छा, एक्टिंग तो अच्छी करती है, लेकिन साथ इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। खुद कपड़े डिजाइन भी करती हैं, तो बहुत सारी टिप्स आज आपको मिलने वाली हैं। आइए वेलकम करते हैं। अच्छा, मुझे ये नया ये बात पता चली है कि वो डीजे भी हैं। वो डीजे भी हैं, और हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त की वाइफ भी। बिल्कुल। आइए वेलकम करते हैं हिरा तरीन। कहीं दिल वाली बात। जबरदस्त भाई, माशाल्लाह। आज मुझे लग रहा है कि वो गुड्डा गुड़िया नहीं होते, तो गुड्डा तो वो है ना हमारा इमरान, और ये गुड़िया है। गुड्डा तो नहीं कहना? नहीं, गुड्डा बोला, गाफ से गुड्डा। ये हमारी गुड़िया है, डॉल है, माशाल्लाह बहुत अच्छी। आप लोग तैयार हो गए, दिल खुश हो गए। ईद पे भाई तैयारी होनी चाहिए, क्या ख्याल है? ब्यूटी पेजेंट आज आपका कोई बहुत मुकाबला ऐसा लग रहा है यार। एग्जैक्टली, कोई अवार्ड शो लग रहा है मुझे, बहुत ग्रेट इवेंट लग रहा है। बस आजकल सब हर ओकेजन के लिए इतना ही तैयार होते हैं, तो मैंने बहुत सोचा अच्छा किया। मैं भी हो जाऊं। वैसे घर पे भी तुम तैयार होती है? अली को पसंद है कि तुम जरा तैयार शयार आको, वो जब आए रेडियो करके या अपने काम से आए? पसंद तो सबको है, अली को भी पसंद है, अम्मी भी। इस तरह मैंने आपको कभी तैयार नहीं देखा है। हाँ, इतना मैं नहीं होती। मैं यूजुअली एक बहुत मिनिमलिस्ट हूँ। हाँ। तो ईद के दिन पे भी सबको मुझे फोर्स करना पड़ता है कि हिरा तैयार हो जाओ, उठ जाओ। जैसे कि आज मैंने फोर्स किया हिरा को, बिल्कुल तैयार हो जाओ। लिटरली शेक मी कि उठो, कुछ अच्छा पहनो।
बट ऑनेस्टली जब फाइनली बंदा एफर्ट डाल के कर लेता है तो खुद भी अच्छा फील करता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा कभी ऐसा होता है कि जब तुम ईद के दिन तुम्हारी चूड़ियाँ, तुम्हारी सारी जो चीजें होती है, एक्सेसरीज वगैरह सब पूरी नहीं है तो मूड ऑफ हिरा का? एक भी कोई छोटी सी चीज अगर ऑफ होती है ना तो मूड ऑफ हो जाता है। ओए होए। कभी ईद के दिन अपने बैठ के खुद ड्रामे देखती हो जो किए होते हैं? I must admit, yes. ओए होए यार, क्यों नहीं देखे? इतनी मेहनत करते हैं ये लोग। ईद का कोई प्ले है? सीक्रेटली एक्चुअली ईद पे नहीं। हाँ अगर पेरेंट्स रिक्वेस्ट करें कि यार वो देखते हैं हिरा का वो वाला ड्रामा तो फिर थोड़ा सा मुंह छुपा के फैमिली मेंबर्स से देख लेते हैं। लेकिन यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने ड्रामे प्राइवेटली देखूँ जब कोई और ना हो। क्या होता है वैसे बाकी जब हम ड्रामे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ देखते हैं तो क्या फीलिंग होती है सब? पता नहीं घर वालों के साथ नहीं देखा जाता। नहीं देखा। मैं काउच में फीलिंग होती जाती हूँ कौन क्या कब रिएक्शन देगा, कोई ऐसी बात ना बोले जो आपको शायद बुरी लगे। देखिए बाहर वाले जो होते हैं वो नॉर्मली वो थोड़ा सी कर्टेसी में कम बोलते हैं, घर वाले जो होते हैं ना वो बिल्कुल ब्लंट होते हैं। वो अरे ये क्या किया तुमने? सारिया तुम क्या करती हो? मेरे घर वाले अक्सर ये सवाल करते हैं कि ये तुम रोती कैसे हो जो घर में रोती? मैं कहती हूँ कैसे रोती हूँ, ग्लिसरीन डालते हैं। मतलब मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि जो मैं घर में कभी परेशान हो जाती हूँ तो कहीं ये ना समझे कि एक्टिंग तो नहीं कर रही है। कभी अब आजकल ये तो नहीं कहने लगे खबरदार जो आंखों से आंसू निकाले तुम तो वही ड्रामा कर रही होगी, ऐसा तो नहीं कहते? नहीं। ये भी कभी कभार हो जाता है ना। अच्छा भाई तुम्हारी खास तरीक़ेकार क्या होता है ईद मनाने का? सबके घर का अपना अपना तरीक़ेकार होता है। हिरा का क्या तरीक़ेकार है? वेल अब शुक्र अल्लाह मियां का कि मेरे पेरेंट्स भी अमेरिका से इधर आ चुके हैं। अच्छा वाह। वरना तो मैं काफ़ी सालों से अपने पेरेंट्स के बगैर इधर ईद मना रही थी तो वो फीलिंग नहीं आ रही थी। तो अली जो है रोज सुबह को मुझे फोर्स करते थे कि भाई उठ जाओ। क्या ये क्या मतलब तुम सो रही हो? मैं नमाज पढ़ के आ भी गया तुम अभी तक सोई हुई हो। मैं हमेशा कहती दिल नहीं चाह रहा, अम्मी अबू नहीं है, वो फीलिंग नहीं आ रही। बट अब दोनों अम्मी अबू हैं तो ये इस साल पहली ईद होगी अम्मी अबू के साथ। वाओ कितना मजा आने वाला है। और सादिया क्या करती है? सादिया सुबह उठ के क्या रूटीन होता है सादिया के ईद वाले दिन? हाँ ईद वाले दिन बस फैमिली के साथ किचन में थोड़ा बहुत हाथ बटाती हूँ। जो आता है वो बनाती हूँ, जो नहीं आता कहती हूँ आप लोग बनाओ। और खाने में सबसे आगे होती है। खाने में सबसे आगे होती है। सुम्बुल क्या करती है? हम तो दोनों बहनें रात से प्लानिंग शुरू हो जाती है, सुबह ये पहनना है, तैयार होना है, क्योंकि वो बचपन से दोनों एक जैसे पहले ड्रेसेस होते थे दोनों के साथ तैयार होते थे। अभी भी एक जैसे नहीं, अब तो कोम्पल माइंड करती नहीं अम्मी अब अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। और इमरान के क्या रूटीन होते जब वो घर पे ईद मनाते हैं? सोते हो? आगे बहुत सोता हूँ। आगे मुझे लगता है कि ईद की सबसे बड़ी खुशी होती है कि आप अपने प्यारों को देख रहे होते हैं और अपने घर पे कंफर्ट आपको मिल रहा होता है तो बस सो जाएं। ये मुझे पता है कि इमरान बहुत पॉपुलर है अपने खानदान में, मामू एज अ मामू और सबके फेवरेट दोस्त है। तो फिर ये जब ये महफिल लगती है फिर क्या होता है? बस जेबें खाली हो जाती हैं। जेबें खाली? अमल लिस्ट माशाल्लाह इतनी लंबी हो गई है, अल्लाह मियां उसको और बड़ा करे। लेकिन अब वो भांजी भांजो भतीजे भतीजों की माशाल्लाह फहरिस्त लंबी से लंबी हो चली जा रही है माशाल्लाह। तो आज यहाँ भी जेब खाली कर, आज आपकी जेबें यहाँ भी खाली होंगी। खाली ये 3 हीरोइंस नहीं है, एक और हीरोइन हमारे पास यहाँ मौजूद है, बड़ी प्यारी सी, बड़ी क्यूट सी और वो भी बहुत आज हसीन लग रही हैं। उनका हुस्न कैसा है, वो आज कैसी लग रही है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आपने उनको ड्रामों में देखा है, आपने उन्हें फिल्म में देखा है माशाल्लाह। यहाँ नहीं लेकिन पाकिस्तान से बाहर वो फिल्म करके आई, बहुत अच्छी एक्टिंग की और हमारा नाम रोशन करके आई। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। एक तो पहले ही आप उनके फ़ैन तो हैं ही, लेकिन मज़े की बात यह है कि आप उनके अब्बा के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। और चाहे आप जिनको मैं बुलाने वाली उनको मैं कह दूं, चाहे आप कितनी भी और मशहूर एक्ट्रेस बन जाए लेकिन आपकी पहचान रहेगी जावेद शेख की बेटी मोहम्मद शेख। मुझे पता ही नहीं कि मोहम्मद तुम क्या प्यारा परफॉर्म करती हो भाई। ईद मुबारक। देखे थे मेरी एक और डॉल आ गई माशाल्लाह। हम सिर्फ इनके अब्बू की फैन नहीं है, इनके भाई के भी फैन हैं। हाँ बिल्कुल जी, ये तो कहते हैं ना कि इट रन्स इन द फैमिली। चाचा नहीं, चाचा नहीं, चाचा सलीम चाचा, बहरोज पप्पा, शेरोज, तायरा, ये पूरा खानदान है कि पाकिस्तान में वाहिद फैमिली है माशाल्लाह जिसमें इतने सारे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है। नहीं, अभी मेरा एक कजन है जो कि डायरेक्टर बन रहा है जी, वो मेरे चाचा का बेटा है जमाल। बिल्कुल जी, आपको जानते हैं। और सो इसी तरह मेरे ख्याल से अब सब लाइन में आ रहे हैं। सुनो, जब सुबह होती होगी ईद की तो तुम लोग क्या वो फुल फिल्मी डायलॉग्स बोलते हैं, ईद मुबारक
नहीं ऐसा कुछ ऐसे चल रहा होता है, सब एक्टर्स है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम फुप्पू के घर लंच होता है तो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे डिस्कशंस शुरू होती हैं ईद के शोज की, और फिर कोई ईद की रिलीज की, फिल्मों की। शेख साहब की तो हर ईद पे कोई ना कोई फिल्म इस ईद पे भी है, इस ईद में भी आ रही है। मेरुनिसा वी लव यू, जाके जरूर देखें। हाँ मोहम्मद बोल दो एक दफा प्लीज। मेरुनिसा वी लव यू जाके अभी देखिए, ये शो रिपीट में देखिएगा। इस शो के बाद कमर की रेटिंग बढ़ा दी। अच्छा वाकई तुम अब माशाल्लाह अपने घर की हो और इतना क्यूट है, तुम्हारा बेबी भी है, तो इस दफा उसको क्या पहनाया है तुमने ईद पे? तंग पजामा और खुस्से वगैरह? बिल्कुल यही होता है। मुझे अभी तक आप निराजी बिलीव नहीं करेंगी कि मैं अभी तक उसको कुछ पहना नहीं सकी हूँ। कभी खाला, कभी चाची, कभी फुफो। मींस के बेसिकली मेरा मतलब ये है कि मेरी मर्जी का कुछ नहीं पहन सका है, क्योंकि इतने गिफ्ट्स उसको मिल जाते हैं। इतने लोग होते हैं, कभी दादी ने पहनाना होता है, कभी नाना। उसकी ये नहीं, अगर हम तीसरी होगी। अच्छा या हाँ, छोटी बकरा, छोटी ईद बड़ी करके। अच्छा तो ये इतने सारे, कितना मजा आता है वैसे बच्चों के बाद में गिफ्ट। तुम्हें तो कोई गिफ्ट नहीं देता होगा, सारा बच्चे को दे देते। देखिए मैं तो ईद ही लेने आई हूँ सिर्फ इमरान से, तो इमरान जो है वो मुझे आज ईदी देंगे। सो अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये तो शो रुक जाएगा, मैं तो ईदी लूंगी। हाँ भाई दे सकता हूँ मैं भी समझी कि हम इसी वजह। मैं तो तुम लोग तो खड़े हुए उतनी देर से ले ही नहीं रहे हो। मैं तो अब हमारी पावर हो, फिर ही मैं बैठूंगी। तब ये देखिए जो उम्र में छोटा होगा वो कैसे देगा आपको? मैं अच्छा सिर्फ सुंबल को देता हुआ बनता सही लगता हूँ। What do you mean? अच्छा इमरान, अभी आप हम सभी नहीं है, एक और हीरोइन है और हमारा पलड़ा कहते हैं ना, पलड़ा हमारा पलड़ा और भारी होने वाला है, क्योंकि क्या आपने औरत राज में बुला लिया आज? जी अब मैं एक ऐसी हीरोइन को बुला रही हूँ जिनका वीजा लगवा के बड़ी मुश्किल से हमने उनको यहाँ बुलाया है, और इमरान ने उनके साथ काम किया है। वो अपनी ईद कैसे मनाती है ये हम इमरान से ही पूछेंगे। आइए वेलकम करते हैं इमरान की, जो अभी फिल्म आई थी उसकी हीरोइन अनुष्का शर्मा। इमरान की ईद कैसे मनाती है? लास्ट ईयर ईद हमने नहीं, इससे भी पहले वाली ईद जो थी लंदन में सेलिब्रेट की थी। एक्चुअली नहीं सिर्फ आने का वीजा मिला, बोलने का वीजा मिला। तो उस वक्त दिल मुश्किल की शूट चल रही थी। तो उस वक्त अनुष्का, रणबीर, मैं, इवन शाहरुख भी बाद में आ गए थे सब लोग। तो हमने करण जौहर, हम सब ने, तो मैं ही था एक जिसने ईद सेलिब्रेट करनी थी, तो बकरा ईद चल रही थी मेरा। अच्छा। तो उस वक्त बस मैंने सबको चॉकलेट्स दी थी। अच्छा। और बस यही उस वक्त का यही मुझे याद है, बस ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता कि क्या। अच्छा, लेकिन ये है कि हाँ ईद वहाँ सेलिब्रेट होती है, प्रॉपर सेलिब्रेट होती है। एक और हीरोइन आपकी यहाँ आई है, उनका भी हमने वीजा लगवाया, बहुत मेहनत से उनको यहाँ बुलाया है। शायद बोलने का वीजा मिला, उनको भी बोलने का वीजा नहीं मिला, बोलने का वीजा सिर्फ आने का वीजा। हाँ आने का। तो आइए वेलकम करते हैं। वो डर तो नहीं जाएंगी आपसे? नहीं, हम अक्सर डर जाते हैं जिस तरह की वो रोल करती हैं। आइए वेलकम करते हैं बिपाशा बासु। इमरान ये कैसे ईद मनाती है? ईद वाले दिन तो हमने छुट्टी कर ली थी। रमज़ान मुझे याद है कि हाँ प्रॉपर हमारे सेट पे फिल्म सिटी में इफ्तार होता था। अच्छा। और हाँ जब इफ्तार का टाइम होता था तो सब उस वक्त ब्रेक लेते थे, नो मैटर व्हाट। लेकिन मगरिब की जब अज़ान होती थी तो बॉम्बे में उस वक्त चाहे सेट्स पे कितने भी मुस्लिम चाहे 2 हों या 1 हों, लेकिन सबको वहाँ रिस्पेक्ट में इफ्तार का ब्रेक मिलता था, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल है कि हर मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। और रिगार्डलेस हर मुल्क में हर मजहब की, हर अक़लियत की, और होती भी है, है ना, होती भी है। और हमारे यहाँ भी अल्लाह का शुक्र है कि होती है, अल्लाह का शुक्र है जी। और अब जो मैं अगली हीरोइन को बुलाने वाली हूँ, वो सारे ड्रामों में बीच की मांग निकाल के सर पे दुपट्टा ओढ़ के रो रही होती है। मुझे बहुत शौक है कि मैं इसको कभी कॉमेडी करते हुए देखूं, तो आज हम तुम्हारी हीरोइन से ना कॉमेडी कराएंगे। नहीं देखिए, मेरे साथ जो उन्होंने सीरियल किया था उसमें उन्होंने बीच की मांग नहीं निकाली थी। और बहुत जल्दी आप इनको एक कॉमेडी सीरियल में भी देखने वाले हैं। बहुत सारे पोल आज खुलेंगे ईद के दिन। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट मासूम सी प्यारी सी चटपटी नेचर की मालिक। चटपटी नेचर है ना वैसे उसकी, तो बहुत पटर पटर बोलती है, ड्रामा में बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन असल में कैसी है आज आप जानेंगे। एक दफा दोबारा हमारे शो पे हम उनको बुला रहे हैं ईद के मौके पे, इमरान की हीरोइन और आपकी फेवरेट कुबरा खान। क्या बात।
क्या बात भाई, जबरदस्त माशाल्लाह। डॉल्स हमारे पास यहाँ सारी आ गई हैं सबसे मिलने। वाकई मैं सच बता रही हूँ। बताएं क्या आपके पास आज 1 2 3 4 5 डॉल्स है कि नहीं? 6। मैं जरा बड़ी डॉल हो गई ना मैं तुम लोगों से बड़ी हो गई हूँ, जरा बाल बच्चों वाली हो गई हूँ माशाल्लाह। कैसी हो कुबरा? वेलकम टू द शो। सेकंड टाइम। हाँ अभी आज भी वैसी मस्तियाँ करेंगे, ठीक है ना? क्या कैसे करती हो ईद, कैसे मनाती हो पाकिस्तान में, लंदन में कैसे मनाई, ये सब बताओ हमें। अभी तक मेरी पाकिस्तान में ईद हुई नहीं है। अच्छा, पहली ईद है। लंदन में फैमिली होती है, साथ में मिलते हैं, वही शीरखुरमा बनता है, खाना बनता है, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। खाने पर सो जाते हैं। कोई नहीं आता मेहमान? तैयार होते हो? चूड़ियाँ तैयार होते हैं, मेहंदी लगती है बकायदा, तैयार होते हैं सही तरह से। कभी बचपन में हुई मनाई पाकिस्तान में ईद? पाकिस्तान बचपन में मनाई काफी ज्यादा। हाँ, काफी। और उस वक्त की कोई यादें हैं, कोई ईदी जमा करने की? हाँ, वो बचपन की यादें हैं कि हर अंकल और आंटी के पास जाके आप कैसे ईद मुबारक। अच्छा, उस वक्त रेट्स भी कम होते थे ना जरा। हाँ ना, इसके तो पाउंड्स में होते होंगे, पता नहीं कितने पाउंड्स मिलते थे? डिपेंडेड, अगर कोई जनरस फील करे तो 50 देता था, अदरवाइज 50 पाउंड बहुत जनरल फील कर रहा होता तब, अदरवाइज 20। हमारे में 150-200 जमाना था। 20 is like almost 2000 rupees, तो वो भी बुरा नहीं है। हमें तो याद 100 रुपए 100 रुपए मैं इस चीज में बड़ी गरीब रही हूँ। हम जर्मनी में ईद बनाई है तो 5 यूरो का सिक्का था उस वक्त, वो हमें गले में डाल दिया था, पन्नी में लपेट के हार ऐसे पहना दिया था, 5 यूरो का सिक्का। तो वो मैं तो बड़ी गुर्बत के जमाने में रही। अच्छा, एक हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इमरान जरा बीच में आओ ना, जरा यहाँ पे आ जाओ। बैलेंस हो जाएगा, 3 बैलेंस हो जाएगा ना जरा। हाँ ये हुई ना बात। सॉरी। ब्रेक के बाद यहाँ हम सब जो आपके सामने खड़े हैं, आपकी ईद को खुशगवार बनाने के लिए, अपने घर वालों को छोड़ के आपके साथ ईद मनाने के लिए इतनी मजेदार ईद मनाने वाले हैं हम आपकी। ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बहुत मस्ती होगी, बहुत मसाला होगा, और वो मसाला क्या होगा ये तो आपको शो देखने के बाद पता चलेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जो वादा आपसे किया था वो निभा रहे हैं। हमारे पास आज बहुत ही प्यारे प्यारे लोग यहाँ ईद पे मौजूद हैं। इमरान अब्बास के साथ हैं उनकी हीरोइंस, सादिया खान, सुम्बुल हैं हमारे साथ, कुबरा खान है, मोमल शेख हैं, हिरा तरीन है। और क्या चाहिए आपको ईद पे, बताएं जरा। रोजों में आप लोगों का रूटीन क्या होता है? क्या रोजों में भी डाइट चल रही होती है या सारे पकौड़े और ये सारी तली हुई चीजें खाई जा रही होती है? बल्कि आई थिंक रमजान में ज्यादा रूटीन आउट हो जाती है। आपको समझ नहीं आती आप क्या खा रहे हैं। अच्छा, किसका वेट इंक्रीज होता है, किसका डिक्रीज होता है? तुम्हारा इंक्रीज। और इमरान का क्या होता है? मेरा नहीं। इमरान तो मैंने जब से पहला ड्रामा इमरान ने मेरे साथ किया था शायद, उसमें आप क्या मेरे भांजे भतीजे बने थे कोई? हाँ, नहीं, सौतेला बेटा। सुतेला। इमरान की अम्मा का रोल मैं कर चुकी हूँ, लेकिन सुतेला। और क्या, सुतेला बेटा। शफी मोहम्मद शाह की बीवी होती हूँ मैं। नहीं। हाँ, इस वक्त मैं भी तुम लोगों की तरह जवान थी। अभी भी है। तो इमरान जो है तब भी ऐसी पतले दुबले से थे और अब भी। ये क्या राज है इमरान, जरा ये आज अवाम को बता दें। क्या आप खाना चखते नहीं, ये सूंघते हैं? नहीं, बस नहीं, कंज्यूम बहुत करता हूँ। अच्छा, मतलब जो खाता हूँ, वर्कआउट। रमजान में भी? नहीं, रमजान में मुझे पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कौन से पकौड़े? मिर्ची के पकौड़े, पालक के पकौड़े, प्याज के पकौड़े? आलू के पकौड़े खाने वाला कहाँ से लगता है? लेकिन नहीं, वो मैं उसको भी जो है ना पूरा टिश्यू पे रख के यूं जितना उसको निचोड़ के उसका जितना ऑयल एक्सट्रैक्ट हम निकाल सकते हैं। पानी में पका लिया कर भाई। हाँ भाई, हेरा क्या खाती है? As usual, सब कुछ खाती हूँ। वर्कआउट कभी not in Ramadan। तो तुम इसका मतलब पतली हो हमेशा से? हमेशा से नहीं, कभी कभार। हमेशा से शी इज लाइंग, आई नो हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड ये हमेशा से बिल्कुल कांगड़ी। नहीं, अच्छा, एक पॉइंट था जिसमें मैं बहुत कांगड़ी थी और मुझे स्कूल में लोग एक्चुअली बुली करते थे। क्या कहते थे तुम्हें? You're
so skinny. तो मैं कहती थी oh my god. फिर मैं घर जाकर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ. फिर मैंने प्रोटीन शेक्स लेना शुरू कर दिए. इसका मतलब देखो पता है मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं. देखिए आप दुबला होने के प्रोग्राम तो करती हैं, मोटा होने के भी बताए ना, तो आप केले मत खाइए, आप प्रोटीन शेक्स. I know, लेकिन प्रोटीन शेक्स ट्रिकी भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने क्या किया कि मैंने प्रोटीन शेक्स तो ले लिए लेकिन मैंने वर्कआउट नहीं किया उसके साथ ना. तो वो लाइक बल्कि एक अजीब सा कुछ. मोमल क्या करती है, क्या रूटीन होता है? मेरा रमजान में हाँ. अब तो बहुत मुश्किल हो गया है रोज़ों में बच्चे के पीछे भागना आगे पीछे, तो रोज़ा No diet. लगता है. नो डाइट नहीं. अब मैं थोड़ी सी पहले केयरलेस थी, बट अब थोड़ा सा रखना पड़ता है ध्यान, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है आपका बॉडी. बिल्कुल. सो पहले तो आप यंग होते हो व्हाटएवर, जो भी अगर अब आई थिंक सो ये सारी लड़कियों को पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता. मैं और आप ही they will know, so enjoy. कुबरा क्या करती है? कुबरा रमजान कैसे? I'm just saying that enjoy रमजान, enjoy this figure. पेट के लिए कमाते और खाते क्या है? पत्ते. अच्छा बेस्ट टाइम होता है खाने का जब आप प्रेग्नेंट हो एक औरत के लिए. क्योंकि कुछ भी खा सकती है वो. ये सब कुछ खाया था. ये देखो कोई कैलोरीज का कोई गिनती नहीं थी. कुबरा क्या करती है? कुबरा डाइट कॉन्शियस है. शीर खोरमा के 2 निवाले लेके कहती नहीं. मैंने जिंदगी में कभी डाइट की ही नहीं है. आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो सुबह केक खाती है, दोपहर में केक खाती है और रात को सोने से पहले केक खाती है. 3 टाइम केक मंगाए जी इनके लिए. वो नहीं मंगाएगा चिकन टिक्का, इनके लिए केक मंगाए. नहीं, आई डोंट डाइट एट ऑल. मोटी होती हो कि नहीं होती? नहीं होती हो. सारे मुझे कहते हैं जब तुम 30 क्रॉस करोगे ना देख लेना. I'm like don't scare me. सादिया क्या खाती है? I eat everything. I love पकोड़े. मतलब हर चीज खाती हूँ. मुझे लगता नहीं है. लगता नहीं है? अरे यार चले यार हमारा काम ये है. चलो यार हम चलते हैं, आप लोग शो. अच्छा किसको खुशी मिलती है मेहंदी लगवाने से, चूड़ियां पहनने से? इमरान ये सवाल आपसे नहीं है, सॉरी माइंड नहीं कीजिएगा. लड़कियों के जरा मिकदार ज्यादा है यहाँ पे. मुझे बहुत अच्छी लगती है मेहंदी भी और चूड़ियां भी. उसके बगैर आई थिंक सो ईद इज इनकम्प्लीट. ईद या कोई भी ओकेजन बिल्कुल इनकम्प्लीट है मेहंदी और चूड़ियों. सादिया आप क्या करती हो? मुझे नहीं पसंद. चूड़ियां पहनना नहीं यार. आई लव चूड़ियां, पर मेहंदी की स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं. लगाने के बाद मुझे कलर 2-3 दिन के बाद हो जाता है, वो जाता ही नहीं है. अच्छा ये जो मैं सवाल करी हूँ ये सिर्फ इमरान से. इमरान आप कभी जब चांद रात होती थी तो लड़कियां चूड़ियां पहनने जाती हैं, तो कभी आप लड़कियों को देखने गए? मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं चूड़ी पहनाने वाला बन जाऊं. ख्वाहिश को पूरा किया जाए. वो अलादीन का चिराग लाना जिसमें 3 ख्वाहिशात जो है वो पूरी हो सकती है, तो ये है. तो ये आप इसको रगड़ेंगे अगर तो मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी करूंगी. अच्छा. आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप चूड़ी वाले का स्टॉल लगाएं ईद पर. कैसे रगड़े? अच्छा हाँ जी. नहीं मुंह आ गया हाँ भाई. इमरान की पहली ख्वाहिश पूरी की जाए जिसमें इनकी ये ख्वाहिश थी कि ये चूड़ी का स्टॉल लगाएं, उसमें खूबसूरत लड़कियां आए, तो प्यारी प्यारी लड़कियां आके अपने हाथ इनके हवाले करें और ये चूड़ियां पहने. यही थी ना ख्वाहिश? लेकिन या मैंने इसको एग्जैचुरेट कर दिया? नहीं, ख्वाहिश तो थी. वो जनाब आलिजा ख्वाहिश पूरी की जाए, इस ख्वाहिश को पूरा किया जाए. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अभी इमरान की सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी कर सकता है. वो ख्वाहिश है कि इनको चूड़ी वाले बनने का शौक था. आज हम इनको चूड़ी वाले बना रहे हैं और खूबसूरत लड़कियां इनके हाथों से चूड़ियां पहनने आएंगी. वो लड़कियां कौन है ये सरप्राइज है इनके लिए. आइए जी चूड़ी का स्टॉल लाइए जी. कितनी प्यारी चूड़ियां हैं इमरान, कितनी प्यारी चूड़ियां हैं और कितनी उतनी ही प्यारी लड़कियां यहाँ आने वाली हैं. तो आप रेडी हैं? ऐसे काम हो गए तो मैं आइए. अच्छा जी ओके जी. तो आइए जी आपके सामने आ रही है एक खातून चूड़ी लेने के लिए. अब वो क्या है उनका कैरेक्टर ये आप देखिए. बेटा चूड़ी दे देना. चूड़ी पहना देना. आप चूड़ी पहन के क्या करेंगे? बेटा हाथ तो पकड़ो ना. बेटा देखो ना मेरे तो तेरे झूड़ियां पड़ गई है. बेटा इतनी बड़ी हो गई हो. बेटा प्लीज मेरा बेटा इधर तो आओ ना. Desperate
बड़ी डेस्परेट आंटी है। तो चूड़ी पहनाना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने तुम्हें बड़ा टीवी में देखा था, तुम तो इतनी आपके हिसाब से तो यही वाला एक पीस है मेरे पास, एक ही पहन ले आप। हाँ बेटा, बस क्या करे, मोटी हो गई हूँ, 4 बच्चे थे, जवान हो गए, पोती है भी। आप तो डबल पैसे दें मुझे। आप तो हाथ पकड़ के रखो ना। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, मियाँ तो नहीं है मेरा। ये मेरी ख्वाहिश कभी भी नहीं थी। जी, आप देखते हैं कि हमारे पास कौन सा कैरेक्टर चूड़ी पहनने आ रहा है। हेरा तरीन, हाँ भाई, कैसे दे रहे हो? क्या चूड़ियाँ? क्या हिसाब है? एक पाव चाहिए। पाव? ये आप? हाँ यार, बहन के लिए लेनी है चूड़ी। क्या हो गया? देसी अदरक लेने आई हैं कि आप क्या? चूड़ियाँ लेने आई हूँ भाई। तो आपकी बहन क्या, बहन को भेज देती ना आप? क्या मतलब? देते आप बहन को लेके आती मैं अपनी? नहीं, अब मुझे अंदाजा नहीं है ना कि बहन का साइज क्या मुझे बना। ये क्या है? चूड़ी बना। साइज चेक कर रहा हूँ। बस क्या कर रहे हो? बस ठीक है, ये इस साइज का है ना। चलो जल्दी पैक कर लो, 2-3 कलर याद। ये बहन के लिए ले जाएं आप। हाँ, कितने हुए? अब आप जाएं, जल्दी जाएं बस आप यहाँ से। क्या बात। आइए देखते हैं कि कुबरा क्या कैरेक्टर प्ले कर रही है। निदा, मेरी ये ख्वाहिश कभी भी नहीं थी। ये जिन जो था ना, इसने आधा। वाह इमरान भाई, मैं आ गई। आप कैसे हैं इमरान भाई? अब ठीक है? इमरान भाई, चूड़ियाँ क्यों बेच रहे हैं? चूड़ियाँ क्यों बेच रहे हैं आप? बेटा, आपकी छुट्टी स्कूल से हो गई? इमरान भाई, मुझे पता चला कि आप चूड़ियाँ बेच रहे हैं तो मैं खुद ही आ गई। यार, कोई नॉर्मल पीस नहीं आ रहा मेरे पास। इमरान भाई, पहनाए ना चूड़ियाँ। क्या हो गया आपको? आप क्यों शर्मा रहे हैं? वैसे आप बड़ी होके कहोगी अच्छी निकलेंगी। देखिए, मैंने तो फिर भी हीरो आते रहना है। मैंने तो अगर 10 साल तक हीरो आना है। आप अगले 10 साल बाद मुझे लगता है हीरोइन आ ही जाएंगी बेटा। अगर मैं आऊंगी तो आप मेरे साथ काम करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पक्का? हाँ पिंकी। ठीक है बेटा, लेकिन नहीं अभी मैंने कुछ ऐसा किया तो मैं काफी बैड लिस्टेड हो जाऊंगा। जाए बेटा, आप जाके कॉफियाँ खाएं। जाए। बड़ी खुशी होती है अगर आप फ्रॉक पहन के आते हैं। चलो भाई, देखते हैं कि सुंबल क्या कैरेक्टर प्ले कर रही है। ये कुछ मुझे लग रहा है कि हाँ, खेती जरखेज है। अरे छड्डू जी, क्या है? आज तो चूड़ी पहना दो। हाँ, क्यों नहीं, लाओ। ऐसे पहनाओगे सबके सामने? आओ। हाँ, ये ठीक है। ना किया तोड़ा। रोज तो तू ताड़ता है मुझे, है? अब नाम पूछ रहा है, शर्म नहीं आती मोहल्ले में? दूर हट मुझसे। देख लेगा ना? कोई नहीं, मैं पूरी बात जल्दी कर ला। नहीं आती है, दूसरी पहना दे। नहीं आती तो है, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ अपना। नहीं ना, वो वाली पहना। कौन सी वाली? अरे वो वाली। ये वाली? सब लड़कियों को एक ही चूड़ी क्यों पहनाते हैं? हाँ, चूड़ी पहना रहा, ख्वाब देख रहा है। मुस्तकबिल के ख्वाब। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। नहीं, पैसे मांगे मैंने। हाय, कल फिर आऊंगी, ठीक है? क्या बात है। और अब देखते हैं कि सादिया खान क्या कैरेक्टर प्ले कर रही है। हाय रे मेरी किस्मत, सफाइयाँ ही कर दी रह गई मैं। आप इधर की भी सफाई कर दें थोड़ी सी। चूड़ियाँ मेरा बड़ा दिल सी कोई मैनू भी चूड़ियाँ पहनांदा। मेरा भी बड़ा दिल सी के
कोई नॉर्मल लड़की आंदी तो मैं भी चूड़ियां पहनाता। क्या बताऊं, पैसे कोई नहीं मेरे को। सफाई करके आ रहे हो तुम? हाँ सफाई करानी है। हाँ? चूड़ियां दे दे। ले लेता है पहना ना। ओ तेरा ख्वान वो की ना है ਤੁਹਾਡਾ? छोटियां ने बड़ियां करा। हाँ तेरी तो कलाई भी किंग साइज ते की करदे हो तुसी? सफाइयां ते ये तुसी भी मनाते हो? ते असी इंसान नहीं है। अच्छा ठीक है जी। आप खुद ही पहन लें ये आप खुद पहन लें। और सबको तो पहनाई है, मुझे पहनाते मौत पड़ती है। कौन सी पहनाऊं आपको आपा? अपने दिल से जो मर्जी पहना दे। ये लें जाए। बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा आने की कोशिश नहीं। मेहरबानी। भाई ये मुझे अच्छी लगी, कम से कम मेरी एज ग्रुप की तो थी, बाकी तो मैं एक छोटी थी। एक जो थी वो सफाई सुथराई कर रही थी, एक लड़का आ गया तो मतलब क्या ये क्यों? अच्छा आप चलिए मैं आपको एक मौका देती हूँ, आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ आप हाँ आ गई। अच्छा वहाँ पे भी लड़कियाँ जो बैठी हैं जो अब मुझे साइज नहीं पता कि किसका क्या होगा, लेकिन मैं कैरेक्टर ही प्ले करना होगा उनको भी। हाँ भाई नहीं मैं बस वो पता नहीं कर पाए कि नहीं कर पाए। कैमरे की उस तरफ भी बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। क्या ख्याल है सबको ही चूड़ी वैसे पहना मैं दो? एक सजेस्ट करना चाहती हूँ, मैं कब से देख रही हूँ वो येलो शर्ट। हाँ येलो शर्ट वो बहुत बड़ी फैन इमरान। ओए ओह माय गॉड। आ जाओ वालेकुम अस्सलाम। ख्वाहिश दिल की पूरी हो गई आज। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से चूड़ियाँ आप अपनी समझ लें ईदी है मेरी तरफ से। आती नहीं है मुझे पहनाना, सॉरी, बस ये अपने पास संभाल के रख लीजिएगा, ठीक है जी। इमरान एक ब्रेक। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देखिएगा कि हमारी महिलाएं हसीनाएं आपको और किस तरह एंटरटेन करेंगी। ईद का दिन है, ईद मुबारक। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास आज बहुत प्यारे प्यारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं और बहुत मस्तियाँ कर रहे हैं और बहुत मजे मजे की बातें होने वाली हैं अभी, लेकिन मजे मजे के गेम्स भी होने वाले हैं। ये गेम्स बिल्कुल इनके हिसाब से मैंने डिजाइन करवाए हैं। अच्छा वैसे रोमांटिक सीन करने में सबसे ज्यादा मुश्किल किसको होती है? आप मुझे और सबको ही होती है। Sure, why not? सुबह तुम्हें नहीं होती? नहीं, लेकिन इसके जो अच्छी केमिस्ट्री नहीं देता ना उसके साथ उसको तो लगता है जूते मारो सीरियसली। और अगर खुद से आप कुछ कह दो ना तो फिर कुछ लड़के फील करते हैं लड़की कुछ ज्यादा फ्री हो रही है। हाँ इसको बहुत शौक है चिपकने का। बहुत मुश्किल है ये काम। तुमरा तुम्हें भी मुश्किल होती है या तुम कर लेती हो रोमांटिक सीन? नहीं, I think वो एक मोड में जाके हो ही जाता है। हाँ Eventually. तो इतनी प्रॉब्लम होती है। सादिया तुम्हें भी मुश्किल होती है? मुश्किल होती है। हाँ। मैं आंखों में नहीं देख सकती, बार बार नीचे देखने लग जाती हूँ, फिर हीरो तंग आ जाता है, लेकिन इवेंचुअली तो हो ही जाता है। अच्छा ईद पे तैयार होने में कितनी देर लगाते हो? ये जल्दी जल्दी जवाब दोगे। ईद पे तैयार होने में कितनी देर लगाती हो? मैं वैसे भी 2 घंटे लगाती हूँ। 2 घंटे। सबसे आखिर में घबराई। सबसे आखिर में घबराई। नहीं, उसका रीजन था। जल्दी जल्दी जवाब देना। हाँ भाई 10 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा, 15-20 मिनट। I feel bad for saying that. 1 डेढ़ घंटा। इमरान से भी पूछना है ये सवाल इमरान उसको 4 घंटे लगते हैं। नहीं मैं तो बालों का सबसे ज्यादा इशू होता है ना, बाल खड़े रह जाते हैं। कितनी देर? बस बाल अगर बन जाए तो बस 2 मिनट। अगर बाल बन जाए 2 मिनट और बाल नहीं बने तो कितने घंटे? तो फिर जब तक ना बने। जब तक ना बने। That is true. बालों का ज्यादा टेंशन होता है मुझे भी। मेकअप में 15 मिनट हो जाते हैं, बाल take so long, बाल ना हुए तो कुछ नहीं होता। बाल और असल तैयारी होती है बालों की। Absolutely. वो 10 मिनट जो मैंने बोले थे वो माइनस बाल करके बोले थे। हाँ, मुझे 2 घंटे थे, वो बालों के साथ ही थे। मेरे बाल पीछे से यहाँ से ये अच्छा नेक्स्ट सवाल जल्दी जल्दी जवाब देना ताकि और ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है? अगला सवाल, हाँ रैपिड फायर। शॉपिंग करने में कितनी देर लगती है और क्या
पहली दफा देखते ही पसंद कर लेते हो या बहुत घूमती हो? पहली दफा देखते पसंद कर लेती हूँ। हेयर चॉपिंग ट्राई भी नहीं करती। ओह माय गॉड। क्विक, मतलब देख के Quick. जो चीज पसंद आ जाए वो ले लेती हूँ। बस फौरन या घूमती रहती हो? फौरन घूमती नहीं हूँ। इमरान? बस जो चीज़ पसंद आती है वो सारे रंगों में ले लेता हूँ। अगर किसी को अच्छी लग रही है क्या तो वो 2-3 और फिर घर आके देखता हूँ पहले भी ली हुई होती है। ऐसा भी हो चुका है। नेक्स्ट शॉपिंग पे इमरान हमें लेके जा रहे हैं ना। और कपड़े दिलाएगा वो भी हर कलर में, वेट गेन हो जाए। सबका साइज तो सबका एक ही है इस वक्त तो। कौन सा काम घर का करने में शदीद चिढ़ चढ़ती है और अम्मी जबरदस्ती कराती हैं? बर्तन धोना। बर्तन धोना, डस्टिंग, बर्तन अच्छा बर्तन धोने में मुझे बड़ा इमरान, तुम कोई भी बर्तन मैं के मुझे अलावा- कमरा साफ करने के लिए बहुत, क्योंकि वो कोई और नहीं करता, मुझे अपना कमरा खुद ही करना होता है। क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट चीजें होती हैं यार। एंड वी वांट टू नो कि प्राइवेट चीजें कौन सी हैं। वो सेंसर हो जाएगा इसके। तो वो आपको खुद ही करना होता है और वो मुझसे मैं बहुत लेजी हूँ वो करने में। तो सबसे ज्यादा चिढ़ मुझे इस बात पे होती है कि वो क्यों मुझे कहा जा रहा है कमरा साफ। किस बात पे सबसे ज्यादा डांट पिटती है घर में कुबरा? कमरा साफ ना करने। और मोमल को? अब मैं ससुराल में हूँ तो मुझे डांट नहीं पड़ती। क्या? मार पड़ती है? ना मार पड़ती, डांट पड़ती, सिर्फ प्यार। शादी से पहले? शादी से पहले तो बड़े जूते खाए, हैंगर खाए, हर बात पे ना बस ये उठा के क्यों रख दिया। अच्छा अम्मी बाबा एंड शहजाद तीनों बहुत नीट क्लीन लाइक OCDs। और मैं यहाँ फेंक रही हूँ, वहाँ फेंक रही हूँ, ये उठा रही हूँ। फुअर बच्ची ना वो वाली, तो हर बात पे डांट पड़ती। ओए होए, हर बात। और हिरा को? मुझे डांट नहीं पड़ती। नहीं पिटती कभी भी नहीं। अली सफीना भी नहीं डांटती। मियाँ भी नहीं डांटती। तुम डांटती हो उसे? सादिया को किस बात पे डांट पिटती है? किसी बात पे भी नहीं। किसी बात पे भी नहीं। मैं बहुत सुगड़ बच्ची हूँ। अच्छी बच्ची हो रही हो तुम हमेशा। अभी इमरान आए थे, हम नीचे बैठे हुए थे, इमरान पता नहीं किसको आवाजें दे रहे थे कि मेरे लिए वो ले आओ नाइफ और चम्मच, ये वो, तो मैं भाग के ले आई। कहते तुम तो बड़ी अच्छी हो। सुम्बल को किस बात पे डांट पिटती है? मुझे तो अम्मी हर वक्त, तो मैं हर काम की जल्दी क्यों होती है, हर चीज को इतनी हराहुरी में क्यों करती हूँ, आराम से तसल्ली से सोच के करो। क्योंकि मुझे कोई चीज करनी होती है सोच समझे बगैर मैं बस कर देती हूँ। आप उसका डिसीजन मैंने भुगता भी बहुत है। सिग्नल तोड़ना है तो तोड़ दिया। हाँ तोड़ दिया तो तोड़ दिया, वो होगा क्या वो नहीं सोचती। और इमरान को किस बात पे डांट? मुझे बड़ी कन्फ्यूजन चीज़ से डांट पड़ती है। मैं नॉर्मली जो बिल्लियाँ होती हैं ना जो घरों में आती हैं या स्ट्रे डॉग्स होते हैं सब कुछ, मैं सबसे बड़ा प्यार करना शुरू कर देता हूँ। तो वो बिल्लियाँ हमारे घर का रास्ता देख लेती हैं, तो फिर वो अंदर घुस रही होती हैं खिड़कियों से सब कुछ। मम्मी कहती है तुमने, तुम्हारी लाड प्यार ने बिगाड़ा है इनको। और इवन कुत्ते जो होते हैं गली वली के, उनको भी मैं कुछ ना कुछ है ना घर से अक्सर जो बोटियाँ छोटियाँ जो होती हैं ना वो मैं चुपके से डाल देता हूँ। तो वो घर के बाहर जाके तो वो मेरे बड़े फैन हो जाते हैं कुत्ते। तो उससे जो है ना वो मम्मी कहती है कि अच्छा देखो उनकी वजह से ये सारा घर के बाहर लॉन की वजह सारा वो गंद कर रहे हैं या बिल्लियाँ अंदर घुस रही हैं। लेकिन मुझे पता नहीं जानवरों से बहुत प्यार है। तो अच्छा कोई डर, किसी के दिल में कोई डर होता है, हर किसी के दिल में डर होता है। अक्सर लड़कियों के दिल में डर क्या होता है? चुपकली, चूहा, ये इस तरह की, अंधेरा, ऊंचाई। क्या दिल की बात निकली इमरान के मुंह से। ब्रेकअप इमरान को? नहीं मेरा नहीं, लड़कियों का डर रहता है। हाँ ब्रेकअप। दोस्ती करो फौरन शादी पे आ जाती है। एकदम सुहाने सपने सजाने शुरू कर देती है। क्यों? So humble। इमरान के साथ कि आप 6 लड़कियों के साथ बैठे हैं। आज तो बड़ी बुरी मिठाई होने वाली है। नहीं बाकी वैसे क्या, क्यों ऐसा क्यों होता है? आप बताइए ना। आप तो आप खैर उससे गुजरी नहीं है ना, आपको क्या पता, आपने फौरन शादी कर ली। हाँ मैं तो फौरन शादी। मैंने कहा यासिर ने बोला कि वो मैंने आपसे दोस्ती नहीं करनी, मैंने आपसे शादी करनी है। मैंने कहा मेरे अम्मी अब्बू से बात करो, खबरदार। यहाँ उल्टा था। क्या? यहाँ उल्टा था, लड़के ने खुद ही कह दिया कि शादी। लड़की ने खुद ही कह दिया। मैं बहुत बहनजी टाइप लड़की थी। हाँ मैं सबसे पहले आपको बहन मैंने बना लिया था, आपको याद है? पहले सीरियल में आप मेरी बहन बननी थी। वैसे आजकल टाइम चेंज हो गए हैं। आई थिंक काफी लोग ब्रेकअप्स जो है सेलिब्रेट भी करते हैं। ब्रेकअप बड़ा क्या खूबसूरत कलाम है किसी शायर ने कहा है कि दिल पे मुंह पत्थर रख के मुंह पे मेकअप। सुभान अल्लाह। देखिए जी अब इमरान की दूसरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। इमरान मुझे पता है आपकी दूसरी ख्वाहिश होगी कि इन प्यारी प्यारी हसीन लड़कियों को आप अपने हाथ से ईदी दें। अगर वो ईदी ARY आपको दे
तो आप आगे ये तो बड़ा कमाल ही हो जाएगा। ये तो बहुत ही कमाल हो जाएगा। बहुत कमाल हो जाएगा। ओके जी, तो हम नकली नोट नहीं चाहिए हमें। आप इसको रख रहे हैं। इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जी, क्या करना पड़ेगा? आपको करना ही पड़ेगा कि हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सी साइकिल है और उस साइकिल पर लगे हुए हैं बहुत सारे गुब्बारे। उनके अंदर है ईदी, ठीक है, और लड़कियों के पास होंगे बड़े बड़े कांटे। आइए जी देखते हैं कि इमरान की दूसरी ख्वाहिश कैसे पूरी होती है। तो क्या आप लोग रेडी हैं ईदी बटोरने के लिए? वेरी गेट सेट एंड गो इमरान। ईदी जमा करने का अभी तक किसको शौक है? ऐसी इसी तरह होना चाहिए, सही है ना? मुझे है अभी भी, मैं तो अभी दोस्तों से भी लेती हूँ, बड़ों से भी लेती हूँ, बट बेहरोज अंकल है वो 10 साल से 100 रुपए दे रहे हैं, अभी तक उनके 100 रुपए नहीं बेहरोज अंकल प्लीज बढ़ा दे यार। अच्छा, ये मेरे पापा के भी रेट सही हैं। रेट नहीं, वो कहते हैं ईदी का मजा यही है कि आप ये जो थोड़े से पैसे होते हैं ना, ये 100 या एक जो टोकन मनी होती है, ये अच्छा बचपन में क्या होता था ना, पप्पू कहती थी हाय बहरोज क्या कर रहे, 100 रुपए दे रहे हैं सिर्फ, नहीं पहले तो 50 रुपए होते थे, अब 100 हुए कुछ जाके। तो बड़ा वो करती थी ना, तो कोने में जाके ना फिर 500 का नोट पकड़ा देती। तो ये मेरे राज आज खोल दिया है कि क्या कर रहे हैं आप, यू नो ये क्या 50, तो जब 50 बच्चे तो 50 दूंगा ना, 50 बच्चों को 500 दूंगा। तो ये शौक है, मोहम्मद को शौक है बहुत ज्यादा। मुझे भी बहुत शौक है वैसे। अच्छा, मुझे देने का भी शौक है, मुझे लेने का है ना? देने का बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, और मुझे देने का बहुत शौक है कि हम जाएं और अपनी चैरिटीज को दें, उनको दें, क्योंकि जो मिलता है वो उधर जाके दे दे। तो मैं बड़ा लड़ती हूँ लाइक दोस्तों से, भाई से, हाँ कि दो इधर लाओ। अभी आप देखिएगा मैं इमरान से कितना लड़ूंगी। ये प्रोग्राम के एंड में इनकी जेबें हम जी अभी आप देखिए आपके साथ होने वाला है। थैंक यू हुमायूं आलमगीर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा कुबरा अपनी ईदी का क्या करती थी जब जमा होती थी? आई थिंक चॉकलेट्स लेती होंगी। अच्छा मुझे याद है एक, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अब वो आइसक्रीम आती नहीं है, मैं ब्रांड का नाम ले सकता हूँ, पोल्का। पोल्का का जो टाइम था, अब वो अच्छा हम ईद पे मेरा बस ही चल रहा था कि मैं एक हाथ में कोक, एक हाथ में पोल्का, चिप्स यूं दबाए हुए होते थे, मतलब किसी तरह सब कुछ आंखों से। पहले आप पूरी एक वो नहीं पी सकते थे, एक टाइम था कि आपको पूरी कोल्ड ड्रिंक पीना बड़ी मुसीबत होती थी, तो मुंह से डकारें निकल रही होती थी, आंखों से पानी कि खत्म करनी है। ईद का दिन ऐसा होता था कि उसमें सब ग्रैब कर लो ना, छोटी मोटी चीजें। पहले तो थैलियों में भी मिलती थी कोक, और कोक कैंटीन में हमारे स्ट्रॉ के साथ, और मैं तो पोल्का का ढक्कन भी चाट लिया करता था, उसमें जब फूल बनाता है ना, उसको नहीं पता। ईदी का क्या करती थी? ईदी का यही हरकतें करती थी, यही हरकतें करती थी नाना बाबा के साथ। बहुत सारे एक स्टोर होता था हमारे घर के नजदीक, वो वॉक, उनको वॉक की बहुत शौकीन थे वो, कि चलो बच्चों मेरे साथ चल के वॉक करो। तो वो वॉक करके सारे कजिन्स को साथ लेके जाते थे, और यही स्टोर था जहाँ पे स्पेशली पोल्का आइसक्रीम। चिप्स भी जो आते थे वो सारे अब ये वाले जब फ्लेवर्ड आते हैं वो वाले नहीं होते थे, पहले सादे वाले पोटैटो चिप्स होते थे, उनका एक खास मजा होता था। और स्लिम्स सुने हम ज्यादा पुराने जमाने के नहीं है। हाँ, ये आप लोगों के जमाने में बताते नहीं आप लोग। एक छोटा सा वाकया याद आया, बचपन में 10,000 रुपए मिली थी ईदी। एक अंकल थे बाबा के दोस्त, हम लोग लाहौर में ईद मना रहे थे, तो उन्होंने गड्डियां दी थी। अच्छा, ठीक है ना, शहरी इकलौता है तो उसको पूरे 10,000 रुपए मिल गए। मैं और शहजाद 2 हैं तो हमें 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। फिर एक पप्पो की बच्ची है वो 3 है, फिर एक पप्पो के बच्चे वो 4 है, तो उनमें डिवाइड हो रहा। तो वो मैं कहती हमें तो सबसे ज्यादा मिले, मैं और शहरी और शहजाद बड़ा एंजॉय कर रहे। तो मैंने क्या किया, वो गड्डी लेके मैं छुप गई बाथरूम में। मैं तो काउंट करना शुरू कर दिया ना कि अभी से शहजाद के 5,000 अलग कर लूं और अपने 5,000 अलग कर लूं। गिन के लिटरली वो मैंने अलग कर लिए, बड़ी खुश, शहजाद ये तुम्हारे, ये मेरे, ब्ला ब्ला, खत्म बात ना। जब वो अंकल चले गए, बात खत्म होगी, अपने कजिन्स को चिढ़ा रही हूँ, मुझे तो 5 मिले, तुम्हें तो 2.5 मिले, तुम्हें तो 2 मिले। बाबा आते, इधर लाओ, कहाँ है पैसे, तुम दोनों बिल्कुल नहीं संभाल सकते, शहजाद से भी 5,000 ले लिए। सारे दिल के आंसुओं में It happened with me also. जितने भी जमा कर लेने the end it go to my parents. Like हम रखते हैं। जब बचपन में थे और ज्यादा मिल जाते थे तो वही रखते थे कि अब इधर लाओ, आहिस्ता मिलते थे। इसका मतलब वो जो 10 रुपए मिलते थे, 50 रुपए वो बहुत सही थे। बेरोज अंकल वाली ईदी तो कभी भी नहीं ली ना।
है ना, वो कभी भी नहीं ली। ये इमरान, कभी आप अपनी हीरोइंस को गाइड करते हैं कि क्या पहनो, अच्छा ये मेकअप अपना सही कर लो, लाइनर अच्छा नहीं लग रहा, कभी आप कभी भी नहीं गाइड करते किसी चीज में, जिंदगी की किसी चीज में गाइड करते हैं? हाँ, ये ड्रामा करो, ये ना करो। हाँ, ये बहुत करता हूँ। ये करते हैं? और उस डायरेक्टर के साथ काम करो, इसके साथ नहीं, इसके साथ जिंदगी गुजारो, इसको तलाक दे दो। मैं बेहतर हूँ, मेरे बारे में सोचो। अच्छा जी, अभी आपने अपनी हीरोइंस को गाइड करना है, ये आपके लिए वो कहते हैं ना, एक वो माला होती है, हार होता है, वो आपके लिए लेकर आएंगी आपको पहनाने के लिए, मगर इनकी आंखों पे खूबसूरत सी पट्टी बनी होगी। अक्सर वो लड़कियां जिनकी जो आपकी फैन होती हैं, उनकी आंखों पे भी पट्टी बन जाती है, और वो कोई ये नहीं सोचती कि इमरान सिर्फ एक का हो सकता है, सबका नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो आपकी हीरोइन की आंखों पे पट्टी होगी और हार होगा मेरे हाथ में, मैं इधर उधर होंगी, तो आपने उनको गाइड करना है कि आप फिर एक जगह पे ही खड़े रहना। नहीं, मैं ये नहीं क्या भागते रहेंगे हम, मेरी हीरोइन बेचारियां? ठीक है, मैं अपनी जगह खुद तलाश अभी से करूंगी। आप लोग कितना पॉसेसिव हूं मैं आप लोगों के लिए। मैं अपनी जगह खुद तलाश करूंगी और वहां पे मैं हार पकड़ के खड़ी होंगी, मुझसे वो हार लेकर आपकी हीरोइन जाएगी और आपको आपकी गाइडेंस पर आपको आके पहनाएगी। अच्छा, मैं भी कहीं और खड़ा हूँ? हाँ, ओके, ठीक है, रेडी है? बिल्कुल मैं रेडी हूँ। मेरा ही नाम आएगा, मैं रेडी हूँ। आजा जी, आपको पता है मोमल पे ये चीज कितनी अच्छी लगने वाली है? ये मोमल तुम्हें नजर तो नहीं आ रहा ना? सब नजर आ रहा है। पक्की बात है ना? मुझे नजर नहीं सब नजर आ रहा है। I can see everything। पक्की बात है। करना ये है कि आपको जो इमरान कहेंगे उनको फॉलो करना है। इमरान आपको कहेंगे दाएं जाओ, बाएं जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, आपने वही करना है। जी इमरान, आप खड़े हो जाएं ताकि आप अपनी हीरोइन को गाइड आपकी आवाज से पता चल रहा है ना कि आप जी, आप वहाँ पे हैं, मुझे पता है। अभी रुक जाए मोबाइल, अभी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। अब मुझे यहाँ जा रही है। यहाँ कहीं। क्या देखती है वो? नहीं, आवाज उनकी हील। अच्छा, अब पीछे मेरे। अच्छा, ओके। मोबाइल ये ओवर एक्टिंग कर रही है ना लड़की, ये फंसा देगी। कहाँ जाना है? Now you're 9 o'clock. You're 9 o'clock now. ये तो 6 हो गया ना? नहीं। हाँ, ओके। ना, go straight. No, turn right. नहीं, और तो वापस। अब चलना शुरू करें आप, 2 कदम। नहीं, ये भी बनी नहीं। 2 कदम और, हाथ बढ़ाइए। देखिए ये अब आप आगे जाइए, अब मैं आपको गाइड करेंगी। ओके, मुझे पता है ये नाक की नहीं, राइट। जाती जाइए जब तक आपकी टक्कर ना हो जाए। जाती जाइए, लेफ्ट और हार पहना दीजिए। नेक्स्ट हीरोइन कौन जाएगी? जी इमरान। कुबरा खान जाएगी। ओके, मैं जो हूँ चुप हो जाऊंगी और इमरान आप शुरू हो जाएंगे। हाँ भाई, चलो भाई, इमरान ओवर टू यू। बस सीधा चलना शुरू कर दो बेटा। चलो कॉन्फिडेंटली चलो। बस रुक जाओ। You're 9 o'clock now. हाय। चलो हेरा, अब तुम गाइड करोगी। तुम कि दुल्हा राजा का है। So Kubra, you have to keep going slightly on your right first. Okay, now keep going straight. सीधा जाओ और थोड़ी राइट पे जाओ। फिर से लेफ्ट पे चली जाओ। There you go. 30 सेकेंड। ओके भाई, अगली हीरोइन कौन है? अगली हीरोइन संभल। ओके, संभल आ जाओ। तुम अपना गरारा पकड़ लेना, कोई बात नहीं। तुम कहो तो मैं पकड़ लूँ। ठीक है, मुझे पता चलता रहेगा। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर में बोलना बंद कर दूंगी और
और कैसे गुजरेगा वो वक्त खुदा तुम्हारा। अच्छा अब मैं बोलना बंद करी हूँ, चलो इमरान ओवर टू यू। मैं भी तो ढूंढूं कहाँ गई लड़की। अच्छा यार सन्नाटा क्यों? भाई आपने अभी टाइम शुरू नहीं हो रहा, जैसे अब एक ये क्या आपने किसी को इतना दूर खड़ा कर दिया 40 सेकंड में, चले है कोई बात। हाँ अच्छा अब आपका टाइम शुरू होता है, बोले। आगे बढ़े, अब आप चलती जाएं, अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें और अब राइट मुड़ जाएं। अब चलना शुरू कर दें, काफी आराम से चलें, एक लंबा रास्ता है आपका चलने के लिए। मॉडलिंग कर लो ना तो। नहीं ये कहाँ जा रही हैं आप, किस तरफ? नहीं थोड़ा सा लेफ्ट और चलें सीधा चलें बेटा, क्या हो गया? सीधा क्या? नहीं आप कैमरामैन को जब भी ना पाए सीधा चलें। अब आप राइट मुड़े। राइट? हाँ जी राइट, थोड़ा सा आराम से कोना देख के, हाँ चलती रहें। ये क्या है? ये अरे इसको छोड़ दें, चलती रहें, जल्दी आपका टाइम खत्म हो रहा है। लेफ्ट मुड़ जाएं, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट और अब चलें, चले मंजिल करीब है। चलो मोमल अब तुम गाइड करोगी जी। अच्छा जी, अब आपने जाना है, ठीक है, सीधा यहीं से, ठीक है, सीधा स्ट्रेट, क्विकली, नो नॉट स्ट्रेट, राइट, टर्न राइट। हाँ अब जाओ, सीधा जाओ, लेफ्ट, गो स्ट्रेट, लेफ्ट अगेन, स्ट्रेट, ऑल द वे स्ट्रेट, बिल्कुल, और नहीं, इधर लेफ्ट, हाँ। और अब सीधा जाओ, झुक जाओ, झुक आगे बना दो। बाबा जी बैठते हैं ना, कितना सेकंड ये मैं जानबूझ के नहीं, मुझे निराज जी ने बोला था वहाँ जाना। ये 55 सेकंड हुई थे भाई, 55 सेकंड नहीं, चीटिंग हुई है, बाकी मैंने दूर भेजा। हाँ ये तो चीटिंग थी, मगर लंबा रास्ता था। मगर सुनबुल के लिए तालियां, गरारे में इतना दूर तक चलना। हाँ भाई इमरान अपनी जगह चेंज कर लो, थक गए हो भाई, चल तो तुम्हारी हीरोइन रही है, थक तुम रहे हो। अच्छा जी। हाँ इमरान आप कौन है आपकी हीरोइन? अब तो कौन बचा? हिरा एंड सादिया। चलो जी हिरा, हम दोनों एक साथ कर लें। नजर तो नहीं आ रहा ना? पक्का? नहीं। ओके आंखें बंद कर लो, पीछे हिरा बोटी, आंखें बंद कर लो। रेडी गेट सेट। हाँ भाई चलो भाई, अब थोड़ी देर बाद जो है ना वो आपको हार ढूंढना होगा। और आपने मूमल के अलावा किसी का टाइम नहीं नोट किया, वैसे मैं देख रहा हूँ, कुछ डिस्क्रिमिनेशन है ये। हाँ टाइम स्टार्ट्स। अब मैं चुप हो रही हूँ। इमरान ओवर टू यू। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सीधा चलें, चलें, आराम से चलें, बस चलें, डरे नहीं, चलें और चलें। अब आप लेफ्ट मुड़ जाएं, यू आर 9 o'clock। चलती रहें, नाक की सीध में चलें, बहुत सारे कदम, 5-6 कदम। अब यहाँ से लेफ्ट मुड़े, लेफ्ट जी। हाँ चलिए थोड़ा, नहीं ये तो, हाँ थोड़ा सा और। अरे मेकअप साफ कर देंगे। चलो कुबरा अब तुम्हारी बारी शुरू होती है। Okay. Here, turn left. हाँ Go straight. Take 3 steps, 3 long steps. Stop. Turn right. And take 10 long steps. Straight. I'm trusting you, Kubra. Go ahead. Okay, stop. 10 left, a little bit. Go straight now. Slightly to the right. Yep, go straight. Go for it. A little bit more, a little bit to the right, left. A little bit to the left. Left, yes, left. More left, a little bit more left. Now go. Go.
हाँ भाई, अब रह गई सादिया। सादिया की बारी। सादिया की बारी है जी, और सादिया अभी हिरा के हुए 50 सेकंड्स। 50 seconds. But anyways, it was It was fun. Okay, नजर तो नहीं आ रहा कितनी उंगलियां हैं, कितने आदमी थे। Ready, get set, go. जी, सुंबुल। अभी टाइम नहीं शुरू करना। हाँ। हाँ। सादिया थोड़ा सा अपना एंगल लेफ्ट की तरफ मोड़ो और बस अब सीधा चलना शुरू कर दो। कितने स्टेप? 9 steps। 2, 3, 4, 5। कहाँ जा रही? थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, सॉरी राइट। हाँ, अब फिर चलो 4 steps। कितने हो गए? One more। हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट। ये चलो सुंबुल तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। गाइड करो। Turn. Where? Right. Straight. Just turn. कितने? Straight. Right. Straight. 2, 3, 4. हाँ भाई, 30 seconds। हाँ भाई, एक मिनट मैं सादिया खोल लूँ। कैसे रह गई थी खुदा मोहब्बत मांगने। 40 seconds। तो सबसे कम टाइम में तुम करे। सबसे कम टाइम किसका था? कुबरा। 30 कितने सेकंड? 35. ओके, कुबरा जीती है 35 सेकंड। जीती क्या है? क्या जीती हूँ? जीती क्या है भाई? अब हम अगर head gift AR भाई की तरफ से एक मोटर बाइक। और इस सेगमेंट की विनर है कुबरा। आप ब्रेक ही जाएंगे। आप स्पीच देते हुए एक विनिंग स्पीच देते हुए आप चेहरे ब्रेक पे पे जाएंगे। तासुरात, ये खुशी का फतह का जो है ना एक जश्न। I have nothing to say with this in my neck. Will he ride back in what? उर्दू में ना? अच्छा, what? I'm so disappointed with this. यही मिलना था तो तुम हारती बैठ के। अच्छा, ज़्यादा बेहतर हो जाता। Imran, you have to do this break with me. Come on. चलो इमरान। This is. मैं तो ऑलरेडी 2 ले चुका हूँ। हाँ, एक और ले लो, ये भी ले लो। दोनों विनर है ना? अच्छा। ओके जी, रेडी गेट सेट गो। इतने मस्खरे इससे पहले हम कभी नहीं लगे। आज के बाद अल्लाह करे हमें काम मिलता रहे इंडस्ट्री में। जो निदा ने हमारे साथ किया है इस पे हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे। आप चलिए ब्रेक के बाद हम निदा से पूछते हैं क्यों किया हमारे साथ? ब्रेक। मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारे साथ आज आपके लिए खास तौर पर ये गेस्ट मौजूद हैं जिनमें शामिल हैं इमरान अब्बास, सादिया खान, सुंबुल, कुबरा खान, मोमल शेख और हिरा तरीन। ये सब आपके साथ ईद मनाने आए हुए हैं और आपस में भी मना रहे हैं ईद। और बड़ी मस्तियां हो रही हैं, बड़ी बातें हो रही हैं। ब्रेक के दौरान भी हम बड़े गप्पे लड़ा रहे होते हैं। देखो भाई, तुम लोगों को कभी किसी ने डराया है बचपन में? डराया है? मुझे डराया। किस चीज से डरती थी तुम? जिन बाबा से। मुझे बचपन से मुझे एक फियर ऑफ अननोन नहीं होता, एक आपको एक अनसीन का जो एक होता है वो हमेशा से था। अंधेरे से डर लगता था। तो मैं आपको बड़े मजे की चीज़ बताऊं, मेरे बड़े भाई को बहुत इस बात से वो था कि क्यों इतना बड़ा हो गया, डरता रहता है। तो एक दिन मुझे रात को इस्लामाबाद में शकरपुड़ियाँ आपने देखा होगा सबने, वो जंगल एक ट्रक जाता है डर निकालने के लिए वो मुझे गाड़ी से उतार के जंगल में छोड़कर आ गए थे कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। और वाकई कुछ हो सकता था वहाँ तो। सामने आपको पता है कि जंगली जानवर भी हैं वहाँ तो, जगह जगह वैसे ही वो शेर चीते तक हैं। लेकिन उन्होंने मुझे 10-15 मिनट तक अंधेरे में छोड़ा कि देखो कुछ नहीं होता अंधेरे में। और मुझे उसके बाद से वो डर निकला। मेरी बड़ी बहन ज़ारा बड़ी बहन ने जैसे ही वो देखती थी कि हम दोनों अकेले हैं और कोई बड़ा नहीं है हमारे साथ,
तो मुंह धो के आ एक जाओ। तो उसकी आंखें इतनी बड़ी हैं ऑलरेडी, तो वो क्या करती थी कि वो अपनी आंखें और बड़ी करती थी और मुझे मतलब देखती रहती थी और वो एक ट्रिक नहीं होती थी बचपन में हम अपनी आईलिड्स को उल्टा उसको कोई सेटिस्फैक्शन मिलती थी मुझे डराने में, क्योंकि मैं बहुत इजीली डर जाती थी। अच्छा हाँ। और मोमल तुम्हें किस चीज से डराया करते थे? मैंने बहुत सारे लोगों को डराया है, चुड़ैल बन के, आवाजें निकाल के, मुंह धो के, मुंह धो के, मुंह धो के तो आज तक शहजाद डरता है। अच्छा ये क्या है? फिर जाओ मेकअप करके। भाई तंग करते हैं, भाई तंग करते हैं। पता है हम अभी क्या करने वाले हैं? मतलब कोई सोच नहीं सकता कि अगर किसी फिल्म में वो जो इमरान ने फिल्म की थी उसमें तो कोई और वो निकला था ना मॉन्स्टर, अगर किसी फिल्म में आपको ऑफर हो ये रोल कि आप जो है वैसे एक खूबसूरत लड़के के पीछे एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है, वैम्पायर टॉयलाइट, तो कर लेंगे आप? देखते हैं ना, यहाँ बनी है 2-3 हॉरर फिल्म्स। अच्छा वैसे सोचो कि अगर इमरान को मॉन्स्टर बनाया जाए तो वो किस तरह का लग सकता है, बताएं भाई। यहाँ पे ऑडियंस में कोई सोच सकता है कि इमरान को मॉन्स्टर बनाया जाए तो किस तरह का लग सकता है? कौन सा नहीं समझ आ रही ना किसी को, तो मैं इमरान को मॉन्स्टर बनवा के दिखाती हूँ। मुझे हाँ मेरे वैसे हैं कि 9 थोड़े से बड़े हैं वो, ड्रैकुला बना के सोचिए। अच्छा अगर मैं कुब्रा से कहूँ, कुब्रा अगर तुम्हें खूबसूरत लड़के को मॉन्स्टर बनाना है तो तुम इमरान की चेहरे पर क्या करोगी तो वो मॉन्स्टर लगेगा? क्या करोगी ऐसा कुछ? हाँ गंजा करूंगी एक तो, लेकिन बाल यहाँ से निकल रहे होंगे, सर से गंजा होगा कंप्लीट नहीं, यहाँ से बाल निकल रहे होंगे, आंखें थोड़ी स्लांटी हो जाएंगी, आईब्रोज के बाल कानों के पीछे जा रहे होंगे, कानों के पीछे जा रहे हो, दांत मिसिंग होंगे और एक अजीब सा निकल रहा होगा यहाँ से। हाँ। ये पूरा आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुब्रा ने आपको क्या समझाया। मोमल तुम अगर इसको मॉन्स्टर बनाना चाहोगी तो क्या करोगी? आंखों पे काम करूँगी, कोई लेंसेज, रेड लेंसेज लगा दूंगी मैं, कोई एक में व्हाइट एक में रेड, कुछ इस तरह से कुछ छोड़ दो यार। तुम बताओ। हाँ विक लगा दूंगी कर्ली बालों वाली। अच्छा और वो तो फिर मैं हमारी एक नहीं ना, ऊपर से गंजा करके नीचे से कर्ली बालों वाली विक, और वो तो आजकल फैशन में है। व्हाइट कलर के लेंसेज होंगे और हाथ पांव सब बंधे हुए होंगे। और क्या चाहती हैं हाँ? नहीं मतलब स्केलेटन मॉन्स्टर हो। अच्छा बहुत सारे लोगों को जो इन्होंने बताया है वर्बली समझ आया होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आया होगा। मैं तुम सबको मैनेकिन्स फराहम कर रही हूँ और तुम लोग अपनी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो। और इमरान आप देखिए कि आपकी फिल्म का गेटअप ये हीरोइंस कैसा देती। हाँ जी लाइए भाई जरा, बहुत सारे इमरान ले आइए। क्या हो गया यार? तो हमारे पास इमरान के 3 मैनिकिन्स यहाँ पे मौजूद हैं और हम सारी हीरोइंस मिलकर, इनकी इमरान की हीरोइंस मिलकर इनको मॉन्स्टर बनाने में पूरी की पूरी वो कहते हैं इमेजिनेशन जिनके दिमाग में है वो यहाँ निकाल कर दिखाएंगी इनके चेहरे पर, और फिर देखते हैं कि इनको फिल्म में क्या गेटअप देना चाहिए अगर इनको मॉन्स्टर बनाना पड़े, वैम्पायर या मॉन्स्टर। आ जाओ लड़कियों, 2-2 पार्टी बना लेते हैं। मेरे साथ कौन है? मेरी पार्टी में कौन है? चलो ओके, कुब्रा और मैं, मोमल और हिरा, सुंबुल और सादिया, ठीक है जी। हीरोइन भी आपकी हीरोइन सिर्फ मैं होंगी, सिर्फ मैं। ये मास्क उतारने के बाद ज्यादा खौफनाक मंजर है। हाँ भाई इमरान, एक यूनिब्राउ तो मस्ट है। आपको क्या लगता है कि इसमें कोई कमी है? बहुत ज्यादती है, ज्यादती बहुत की है आपने। अच्छा ओरे बाप रे, ये मोमल और हिरा ने जो बनाया है ये देखिए ये, ओरे बाप रे। अच्छा मैं आपको बताऊं, वाओ। और सादिया सुंबल ने ओए ये वाला बहुत क्यूट लगता है। ये वाला क्यूट ज्यादा है। ये है क्यूट है। आपको क्यूट कौन सा? बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन से आउट है, और ये वाला बहुत स्कैरी है। फिल्म का नाम है खौफनाक इमरान अब्बास। इसका मतलब हीरोइन है मोमल शेख। इस ईदन
अज़ा पे आ रही है। This summer. देखना ना भूलिएगा। अच्छा नहीं ऐसे नहीं, देखिए अब जब फिल्म बन रही है तो हीरोइन होनी चाहिए खूबसूरत सी साथ। आप सब लोगों ने अपने अपने हीरो से मोहब्बत का इजहार करना है, एक एक डायलॉग बोलना है, एक एक डायलॉग। चलो भाई मोमल। फिर मैं अब प्रोड्यूसर बन रही हूँ। नहीं मोमल, अभी तुम हीरोइन हो, खबरदार, अभी प्रोड्यूसर नहीं, अभी तुम्हारे हीरोइन बनने के लिए। ओके, अब मेरी उम्र में आके तुम प्रोड्यूसर बन सकती हो। ठीक है जी, मोहब्बत करनी जी, मोहब्बत। हेरा कैसे हो जानम। हीरोइन ज्यादा खतरनाक है। इस तरह अगर बोलेगी। ये जो तुम्हारे बाल है इन्हीं से तो मुझे मोहब्बत है। तुम भी डराओ दुनिया को, मैं भी डराऊंगी, ठीक है? और फिर हम मोहब्बत करेंगे। ये बात मैंने हमारी एक सीनियर अदाकारा से उधार ली है। सादिया, तुम्हारा अगर हीरो ये होगा तो तुम क्या करोगी? मोहब्बत में जिद नहीं होती, मोहब्बत तो हथियार डाल देने का नाम है। आप प्लीज घर लौट जाइए, मेरे काबिल आप नहीं। ओके, सुंबुल। जानो, तुम चाहे कितनी खौफनाक क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे जैसा चेहरा भी बना सकती हूँ, ये देखो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। पर मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, तुम्हारी इन जुल्फों की कसम। ओके, जबरदस्त। कुबरा, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। I love you. He's very ugly. I'm sorry. That's very bad. नहीं मिले थे मेरा ख्याल है। हाँ, exactly. हेरा, एक चुटकी सिंदूर की, तुम क्या जानो इमरान बाबू। एक और डायलॉग याद आया। साहब, थप्पड़ से डर नहीं लगता, तुम्हारे प्यार चेहरे से पे थप्पड़ नहीं लगता, तुम्हारे लेकिन unibrow तेरी से शक्ल से बहुत डर लगता है। तुम्हारी इस यूनिब्राउ से बहुत डर लगता है। जी, इस देखे अभी आपने इस सेगमेंट में इतना सारा जो हमारा टाइम है, जो स्क्रीन का टाइम है, वो ये ड्रॉनी इमरान अब्बास खा गए। लेकिन अब ब्रेक की तरफ जाएंगे इस खूबसूरत इमरान अब्बास के साथ। तो जी, ब्रेक लीजिए इमरान अब्बास। चलते हैं ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारे इस कंपटीशन की असल हीरोइन कौन थी। नहीं, बता दे, जाने से पहले बता दूं। अच्छा, देखिए, वो तो पहले तो मोमल और ये लोग जीत चुके हैं ना, मोमल और हेरा जीत चुके हैं। अब जो एक्टिंग जिससे ज्यादा अच्छी की है रोमांटिक, मेरे ख्याल है कुबरा वाज मोर प्रिसाइज। ओके, कुबरा, आप लोग ये कुबरा का क्राउन, कुबरा का क्राउन। आप लोग ब्रेक पे जाइए, ब्रेक हम बाकी इमरान का हाशर करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारे सितारे आपके साथ ईद मना रहे हैं आज। और इससे पहले कि हम शो खत्म करें और इनकी बाकी ईद अपने घर वालों के साथ जाके मनाएं, जाने से पहले जरा कुछ अच्छी अच्छी बातें आप अपने फैंस को कह दें। सोलो अकेले आए। इमरान, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि आप अपने फैंस को, प्यारी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि जी, जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और हम पता नहीं नफरतों में कैसे वक्त ज़ाया कर देते हैं। मोहब्बत करने के लिए भी बहुत थोड़ी है। तो अगर आपको सिर्फ यह एहसास हो जाए कि लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एक अटल हकीकत है और ज़िंदगी कभी भी किसी की भी कहीं भी ख़त्म हो सकती है, तो आप अपने आसपास के लोगों से शायद ये नफरत करना और लड़ाइयाँ करना और बुग़्ज़ रखना सब कुछ छोड़ दें। ईद के दिन ये याद कर लें कि जितने भी लोग आपके आसपास हैं उनकी प्रेजेंस को वैल्यू करें, और नाराज़ हैं जो लोगों से गले मिल लें, क्योंकि सब जो कुछ है ज़िंदगी के साथ ही है। नाराज़गियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, मोहब्बतें भी ख़त्म हो जाती हैं।
So just cherish every single moment you spent with your dear ones and Eid celebrate करें इसी सोच के साथ। कुबरा मैं भी ये कहना चाहती हूँ, स्पेशली फ्रॉम माई सेल्फ, क्योंकि नहीं आप चीटिंग नहीं कर सकते। उस नहीं बात करूँगी। अपनी तरफ से कोई मैसेज दें, आप इमरान की चीटिंग नहीं कर सकते। नहीं चीटिंग नहीं करूँगी, मैं वैसे अपनी तरफ से मैसेज देना चाह रही हूँ, क्योंकि पिछले साल में काफ़ी दफ़ा हुआ है कि काफ़ी ऐसे मौके आए हैं जो मैंने अपनी फैमिली से काफ़ी दूर गुजारे हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं इस तरह के मौक़ों पे। तो आज होने से कि चाहे आप कंट्री से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, जिससे भी दूर हैं, सेलिब्रेट इट टू द फुलेस्ट, क्योंकि दैट्स व्हाट द पीपल यू लव वुड वांट फॉर यू। तो आप चाहे अपनी फैमिली के साथ हैं या फैमिली से दूर हैं, प्लीज़ फुली सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि that's all you can do, to be honest. So go ahead, eat as much as you want. अभी भी रमज़ान ख़त्म हुआ है, तो जितना खाना खाएं, खुशियाँ मनाएं, ईदी दें, ईदी लें, और ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाँ जी सादिया, मेरे दिल की बातें इन दोनों ने कह दी। मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगी कि आज के दिन बगैर सोचे समझे कोई डाइट ना करें, खाएं पिएं, मज़े करें, प्यार बांटें अपनों में, गैरों में, और खुश रहें। सबको ईद मुबारक। ओए मोमल, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अंकल प्लीज ईदी बढ़ा दें। तो उसके साथ साथ दूसरों की मदद करें। ये हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में इतना बिजी हो जाते हैं कि बाहर बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। चाहे वो छोटी मदद हो, चाहे वो बड़ी मदद हो, कुछ एक मुस्कुराहट भी होती है देने वाली, उसको भी मदद ही कहते हैं। तो वो प्यार बांटें, आप मदद करें लोगों की, और प्लीज़ माँ बाप को खुश रखें, उनकी दुआओं से हम सब हैं, और प्लीज़ माँ बाप को तंग मत करें। और ईद मुबारक। मोबाइल ऐसा नहीं होता, मतलब अगर कोई लड़की ऐसी मुस्कुराती हुई किसी को गुजर जाए तो ईद के दिन इमरान के साथ आप लोग ऐसी ईद बिल्कुल मत मनाएगा। नहीं, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि लड़की किसी को ऐसे रात से मुस्कुराती हुई गुजर जाए, उसे एक नई कहानी की शुरुआत, उसकी तो ईद ही हो जाएगी। उसकी भी ईद हो जाएगी डेफिनेटली। सारी अच्छी बातें इन सब ने बोल दी, अब मैं क्या बोल सकती हूँ। अब मैं काफी देर से सोच रही हूँ कि मैं क्या क्रिएटिव चीज ऐसी बोल सकती हूँ। मत करना, अच्छी बात ही करना। टू एड ऑन के सारे डिफरेंसेस अपने छोड़ दें सारे लव्ड वंस के साथ, और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। हम काफ़ी ब्लेस्ड हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ लोगों के पास नहीं है इस दुनिया में। तो हमें अपनी सारी ब्लेसिंग्स और जो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, जो सारे हमारी फैमिली मेम्बर्स जो ज़िंदा हैं, हमारे साथ हैं, हमारे सामने हैं, हम उनको अप्रिशिएट करें। जो नहीं है हमारे साथ, उनकी खुशियों की यादें लेके हम बैठे हैं, आपस में बातें करें उनकी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम प्रेजेंट में मौजूद रहें, और ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी ना सोचें, और ज़्यादा पास्ट के बारे में भी ना सोचें। हम अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें, और अल्लाह मियाँ से थैंकफुल हों, और अपनी ईद एंजॉय करें। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरा मैसेज इन सबका कॉकटेल आप इन सारे मैसेज को घोल के पी लीजिएगा, और मैसेज मुस्कुराएं, खाएं, मुस्कुराएं, यही पिक करो ना, मुस्कुराएं, खाएं। ईद है, खुशी का मौका है, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो कोशिश करें कि आपके आसपास में जो लोग हैं जो इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं, हर इंसान ईद सेलिब्रेट करना चाहता है। सिर्फ ईद ही नहीं, हर ओकेजन इंसान चाहता है कि जिस तरह और लोग सेलिब्रेट करते हैं हम भी करें, नए कपड़े खरीदें, चीज़ें खरीदें। तो जितना हो सके आप अपने आसपास में देखते हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिन लोगों को नई चीज़ों की ज़रूरत है, तो उनकी हेल्प करें, और कोशिश करें कि उनकी ईद भी वैसी ही हो जैसी आप खुद सेलिब्रेट करते हैं। ईद के 3 दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। और एक और चीज़ मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हम इतने ज़्यादा, कुबरा से ज़्यादा कौन जानेगा, कुबरा बाय द वे बहुत ज़्यादा ऐप्स में है, बहुत ही गैजेट्स हैवी लड़की, मैंने इससे ज़्यादा नहीं देखी। उसको इतना ऐप्स का पता है कि आप बस के फ़ोन में जाएं तो आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन जो आपकी वर्चुअल जो दोस्तों की लिस्ट है, उससे निकल के आप फेसबुक पे, हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको हमने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं होता, जो ज़रूरत में कभी आपके साथ नहीं होते, और हम अपने आसपास के जो लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको हम इग्नोर करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात। हम बैठे हुए हैं और फ़ोन पे लगे हुए हैं, और हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे साथ हैं हम उसकी प्रेजेंस को ज़ाया कर रहे हैं। ईद पे जो आपके आसपास लोग हैं, मेरा ख्याल है कि उनसे जाके गले मिलें, और
ये फेसबुक और एप्स और व्हाट्सएप और ये सब चीज़ों से निकल के जो आपके रिश्ते आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके फिजिकली आपके पास हैं, उनको ज़रूर लाइए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इन ईद के जो 3 दिन आप सेलिब्रेट करते हैं, उसमें मोबाइल पर सबको ईद मुबारक करने के बाद मोबाइल को एक डब्बा बनाएं, उस डब्बे में बंद करके रख दें और वो डब्बा ताकि वो बहुत ताकि आप अपने प्यारों से मिल सकें। 3 दिन में से 1 दिन जाएं पड़ोसियों के यहाँ, 1 दिन जाएं रिश्तेदारों के यहाँ और 1 दिन जाएं दोस्तों एक्स के पास। किसके पास? एक्स कट, ये भी कट नहीं, उनको भी खुश अपने रखना अपने जरूरी एक्सेस के पास है। बिल्कुल। अब आपकी सारी हीरोइनें हंसती मुस्कुराती नाचती गाती आपके पास आई थी और आप ही मेजबान तो मैं हूँ शो की, लेकिन हीरो आप है शो के। तो आप अपनी हीरोइंस को टाटा बाय बाय करने के लिए एक एक करके उनको छोड़ने जाएंगे। ईदी का है भाई, ये तो बाप करते हैं रुखसती मैं करते तो हैं। जाएंगे। निदा मुझे ये बताया गया था कि ईदी मिलेगी, सच्ची बात है, मैं इसके लिए आई। ये इमरान की जिम्मेदारी है। वही एक वो मर्द है आपको हम मैं सब अभी में। इस शो के बाद जी, तो पहले आप किसको छोड़ना पसंद करेंगे वहां तक? मैं तो इनमें से किसी को भी छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। मूमल को छोड़ूंगा इसलिए कि ये शादीशुदा है और हीरा को। और मैं भी। इब्राहिम के पास जाना है एक एक करके। चलो जी, बात है भाई हमारे हीरो की, क्या बात है। सारी हीरोइंस इसी तरह आई और इसी तरह चली गई। थैंक यू सो मच इमरान, सारी हीरोइंस का थैंक यू सो मच। ये सारी वो एक्ट्रेसेस हैं, हमारी टॉप है माशाल्लाह हीरोइंस हैं, जो बहुत ही कम आपको नजर आएंगी। और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, बिकॉज ये वो हैं जो सोलो शोज़ में आती हैं, अकेले बैठी होती हैं, किसी और के साथ नहीं बैठती। लेकिन मेरा इनसे कितना प्यार का, मोहब्बत का, इज़्ज़त का और अजीब सा रिश्ता है कि मेरी वजह से ये आई, निदा की वजह से आई। मैं सबका, सादिया का, कुबरा का, हिरा, मूमल, सुम्बुल, इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी बहुत सारी दुआएं इनके लिए, और मेरी नज़र में इनकी इज्जत, रिस्पेक्ट और मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गया आज के बाद। क्या बात है, जबरदस्त। जी जनाब, ये तो था आपके लिए ईद का तोहफा जो इमरान और इमरान अब्बास की हीरोइंस की शक्ल में आपको दिया गया। अब मैं ख़त्म कर रही हूँ प्रोग्राम यहाँ। ईद मुबारक आप सबको, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले सिर्फ यही कहूँगी, एक तोहफा और भी है जो यासिर नवाज और नदा यासिर आपके लिए लेकर आए हैं, वो है मैंने निसा वी लव यू। जाके देखिए अपनी फैमिली के साथ सिनेमाज में। आप भी कर दे जरा। यस, मेहरुनिसा वी लव यू। आप सब लोग जाके ज़रूर देखिए। मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त, मेरा भाई यासिर जिसने डायरेक्ट किया है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त दानिश उसमें है, मेरी बहुत प्यारी बहन इसकी प्रोड्यूसर है, एंड द होल टीम। एंड आई हैव सीन द प्रोमोज एंड द ट्रेलर्स, दे आर लुकिंग अमेजिंग, वेरी प्रॉमिसिंग। आई एम गोना वॉच इट टुनाइट फॉर श्योर। आप लोग भी मुझे किसी भी सिनेमा में पकड़ लीजिएगा। ईद मुबारक।